Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। सो मार्केट खुल गया, ओके ठीक है। 20-30 पॉइंट ऊपर खुला है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। बाजार का रुझान कैसा रहेगा? मार्केट तो वॉलेटाइल ही है। धीरे 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 दिन में गेम बनेगा। बनाते हैं आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी ट्रैक करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ बस आप लोग ध्यान रखिए प्लीज़, ये इसके लिए बार बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराता रहता हूँ कि जिस भी स्टॉक के अंदर में आपको अच्छी खासी रिटर्न्स आ जाए, उसमें से कुछ पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक किया करो। कि मेरे कहने की वेट मत किया करो। मान लो 20-25% किसी में प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें से 30% प्रॉफिट बुक कर भी लिया करो। किसी को कहने Mhm. सुनने की जरूरत भी नहीं है। या Sir, या फिर दूसरा तरीका है, उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेल करो। यस सर। yes, sir. सर वो ऑप्शन का क्या कर रहा है? अभी ऑप्शन 5 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट ऊपर 150 रुपए चल रही है। निकाल दें कि रख लें? 1200 रुपए आ रहे हैं यार। 1400 रुपए आ रहे हैं। 53 156 का एक हर्डल है। बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड है, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है। देखो, चार्ट पे काटने का ये भी तरीका है। सीधा क्लोज, क्लोज पोजीशन, ऑर्डर कट गया, सामने से खत्म। चार्ट का ही फर्क है। कितने पे कटा? 150 पे और 150.80 पे। ठीक है। मार्केट का देखो, कल का इशारा 800 के ऊपर जाने का है एक्सपायरी तक का, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का बिल्टअप कैसा होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के बिल्टअप को देखने के लिए बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि मार्केट ऐसी है कि कभी भी घूम जाती, कभी भी पलट जाती है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे जो आए अच्छा है, अपना है, बाकी सब सपना है। ऑप्शन डेटा जो मेन डेटा है वो 9:25 के बाद आएगा, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग पाजी। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ओके, कैसा रुझान है निफ्टी का, देखते हैं। रुझान 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 बिल्टअप्स अभी कुछ खास बिल्टअप नहीं हुए, बट जैसा कल का माहौल था, हायर लेवल पे कॉल रेट्स अनवाइंड हो रहे हैं। 700 पे, 800 पे, तो कहीं ना कहीं चांसेस तो है 800 के ऊपर लेके जाने के लिए। और 650 के ऊपर सपोर्ट क्रिएट हो जाए, उसके बाद बाजार ताबड़तोड़ चलेगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि 22,650 ये एक हमारे पास में एक हर्डल है। अभी हर्डल है, अभी वो सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। शॉर्ट कवरिंग चालू रहेगी तो मजा आएगा। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 600 का है, वो मार्क कर लीजिए ताकि याद रहे। ये सपोर्ट, ये एग्जैक्ट सपोर्ट है। यहीं से बाजार ने काफी कंसोलिडेशन करके चला है। सेकंड सपोर्ट मार्केट ने बनाया 650 के आसपास में, इसको मार्क कर लीजिए। एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर गैप से बाजार ने खुला है। अब बाजार को चलने के लिए 650 को सपोर्ट बनाना है, तो 650 को सपोर्ट बनाना, 700 एक रेजिस्टेंस है। अभी इसके ऊपर बाजार जाने की बात नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसको बुक कर लिया एक बार के लिए। ठीक है। अभी वापस घूम फिर के इस जोन के मिड पॉइंट के आसपास में आए, इस जोन में ये बॉटम और ये टॉप। ठीक है। इसके बीच में आए कहीं, कहां पे आ सकता है? 22,661, 653। 650 के आने के चांसेस तो नहीं है, तो 670 से 660 के बीच में अगर मिलता है तो री एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर सकते हैं। वो भी प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा तरीका होता है। ये जोन हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। इस सब जोन में वापस मिल जाए या ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करता रहे, क्योंकि बाजार में जैसा कल बिल्डअप हुआ था, चांसेस है कि आज वो रिपीट हो। और अगर वो बिल्डअप रिपीट हुए तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे चांसेस होंगे निफ्टी के काफी अच्छे ऊपर निकलने के। इसे बहुत ध्यान से काम करना है सबको, बहुत तसल्ली से काम करना है। जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी, फोमो का शिकार नहीं होना
कि उसने कमा लिया, मैं रह गया। उसकी मेंटेलिटी और मेरी मेंटेलिटी में दिन रात का अंतर है, तो इसलिए उसको देख के मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है? एक जी दूसरे की सर। एक दूसरे की मेंटेलिटी को कोई कॉपी नहीं कर सकता। भगवान ने हम सबको दिमाग अलग अलग दिया है, कैलिबर अलग अलग दिया है, डर और लालच अलग अलग दिया है। ठीक है, तो सब अपने अपने चरित्र के हिसाब से बाजार में रहे। यस सर। और स्टॉक्स में, अपने एवरग्रीन स्टॉक्स में लिस्ट में क्या चल रहा है आज? जेपी पावर 19, आरटीएन पावर 3%, बीएचईएल 280, ओके। 11 ट्री भी चल रहा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी चलना स्टार्ट हो गया, एनसीसी खड़ा हुआ है, एनसीसी भी चलेगा बहुत अच्छे से। आईआरबी की बहुत अच्छी न्यूज है गाइस। अच्छा, मैंने ना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने आप ही टेलीग्राम के ऊपर में, कोई मुझे न्यूज मिलती है उसमें शेयर करता हूँ बाद में समझने के लिए। ठीक है, जैसे आईआरबी इज बैटिंग बिग ऑन बीओटी हाईवेज। वैसे अभी जो हाईवेज बन रहे हैं वो एचए मॉडल पे बन रहे हैं, पर बीओटी बेसिस पे आईआरबी हाईवेज के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। ही इज दिस कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट 35,000 करोड़ रुपीज, 35,000 करोड़। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान इसका है। इसको एक्सपेक्टेशन है कि, हालांकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, 60% से ज्यादा जो हाईवे एचएम मॉडल पे दे रही है। ठीक है, तो इसको उम्मीद है कि जो बॉट मॉडल है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट 10% हाईवेज अलॉट करती है। तो इनका मानना है कि इस बार का जो एलोकेशन है 10% से बढ़ के 15% हो सकता है। तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट चंग आईआरबी बैट कर रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस न्यूज को पढ़िए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, इसको जरूर देखना। जो लोग आए, देखो निफ्टी आ गया वापस। ये है तसल्ली का गेम। ठीक है, तसल्ली करो तभी पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब बाजार करेक्ट हो रहा है, आपकी ऑप्शन भाई 150 पे खड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है समझते हो? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेटल नहीं हो रही, मार्केट का प्राइस सेटल हो रहा है। मतलब ऑप्शन ठीक है, इसका लॉन्ग बिल्डअप आज भी कंटिन्यू होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाजी। इसका मतलब ये है कि किलन तुम्ही त्या दिवशी बघ असं हो जमल ना तर किती वेळा तेच ते आणणार आहे. अशीच केलं तर केल्यावर काय परत परत विचारायचा हे बघ 250 जा पाठव. आज का लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा सा आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक की तरफ दिखाई दे रहा है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। Sir, but S Bank is coming down. दैट इज, सर वो होता क्या है, पीपल विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स आल्सो ना। छोटे स्टॉक्स में क्या होता है सर, देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट यस बैंक, look at the number of investors. 62 lakhs investors are there. Okay. तो जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा कोई ना कोई इसमें से एग्जिट करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Okay. Because the equity is too high. Oh, I see. Equity is too high. Public available equity is too high. Okay. कंट्रोलिंग स्टेक तो इसका एसबीआई के पास था ना, हाँ, बड़ा स्टेक एसबीआई के पास। बट इसमें एफआईज और डीआईज दिखाई दे रहा है और पब्लिक दिखाई दे रहा है। Sir, yesterday 1,500 crores volume. गवर्नमेंट लोग ये देखो, एसबीआई के पास है ना 25%, एचडीएफसी बैंक के पास 4% है, एलआईसी ने निकाल दिया, एलआईसी ने भी लिया था, निकाल एलआईसी के दिया। पास नहीं है, एलआईसी के पास नहीं है। बैंक इंस्टीट्यूशन सब अपना पोजीशन हल्का कर रहे हैं धीरे धीरे। एफआईज आ रहे हैं, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग सम जापानीज इन्वेस्टर्स टू कम।
देखिए मार्केट करेक्ट हो रहा है, ये है पेशेंस, ये सीखो बस आप। ट्रेड के पीछे मत भागो, पेशेंस बड़ा करो। अब देखो 150 का माल वापस 145 में मिल रहा है ना, ये और भी सस्ता मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक हुआ तो ये सस्ता और सस्ता मिल जाएगा। तो मैं जल्दबाजी क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेक सेंस? तो सपोर्ट लेके चला तो दोबारा ले लेंगे। अभी कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, हालांकि एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, डेटा कहीं गलत ना हो। कल का डेटा दिख रहा था। कल वाली पोजीशन में निकल जाना है। सर कल वाली पोजीशन में 150 में प्रॉफिट बुक किया अभी। ओके सर, मेरा फोन आप लेट हो गए, कोई बात नहीं। अब ये सपोर्ट बनाया हम 660 के आसपास में, 660 का सपोर्ट बना के एक बार दोबारा ऊपर निकलेगा तो 50 के ऊपर भी निकल सकता है, बड़ी बात नहीं है। हम खाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ठीक ठाक सी एंट्री मिल जाए हमें। ये प्रॉफिट बुकिंग बनती थी तो ये 690 और 700 ये रेजिस्टेंस था। तो मार्केट के बिल्डअप्स क्या 927 हो गए। चलो बिल्डअप्स अब जो लेवल्स हमारे पास सामने आएंगे वो सही होंगे। मार्केट में बिल्डअप्स उतने स्ट्रांग नहीं है, तो अभी क्लियर सिचुएशन नहीं बनी है 650 के ऊपर बाजार को बैठाने की। और बाजार में धीरे धीरे बिल्डअप्स पुटराइटर्स और कॉलेटर्स दोनों हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देखें तो दोनों ही साथ चल रहे हैं, राइट। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। पुटराइटर्स थोड़े से एग्रेसिव है बट कहीं ना कहीं कॉलेटर्स भी एग्रेसिव होना स्टार्ट हुए हैं। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, अभी कुछ भी खास वॉल्यूम नहीं है। हाँ जी, फिन निफ्टी लगा है सर। निफ्टी में भी नहीं है कुछ भी भाई, निफ्टी का भी सेम ही है। हाँ ठीक, निफ्टी का भी सेम है, उसमें भी खास वॉल्यूम नहीं है अभी। कोई बढ़िया सा वॉल्यूम दिखाई दे तो मजा है, पर अभी क्या है कॉलेटर्स निकल नहीं रहे हैं। अभी उल्टा कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई है, 22,700 के भाव के आसपास पे कॉलेटर्स स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो कॉलेटर्स भी ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट हुए ना। यस सर। तो जब जब कॉलेटर्स हाथ में ऊपर चलते हैं तो ऐसी पोजीशंस पे आप बहुत ज्यादा बड़ा गेम नहीं कर सकते। ज्यादा आराम में क्या कर सकते हैं, सपोर्ट बनाया, करेक्ट, सपोर्ट पे आप पोजीशंस को बाय कर सकते हो। सपोर्ट के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा। बहुत ज्यादा कोई खास डेटा नहीं है ऐसे मार्केट में, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी, जो आपने फायर्स के अकाउंट के लिए लिंक भेजा था तो ऑलरेडी आपके से लिंक करके अकाउंट खोला हुआ था। उस फॉर्म में डिटेल भर दो सर आप। सर उसमें वो एक क्लाइंट आईडी क्या मांग रहा था, मैं आपको बताऊं वो क्या लिखना था उसमें। जो आपकी क्लाइंट आईडी है सर, क्लाइंट आईडी वो जो वाई इसमें अकाउंट नहीं खोला सर खोला था, तो फिर वो डालो सर उसमें। तो उसमें सर लास्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे सर क्लाइंट कोड भी तो मांग रहा है उसमें वो, हाँ तो क्लाइंट कोड डालो सर जी। अब फायर्स में ट्रेड कैसे कर, लॉगिन कैसे करते हो, लॉगिन आईडी से करते हो ना। हाँ, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि मेरे लिंक से खुला हुआ है। ये बात है क्या सर? वेरीफाई करना है सर। ठीक है सर, मैं एक बार वापस कर मैं आपकी बात पे यकीन ना करने वाली बात नहीं कर रहा। मेरे नहीं पास वो बात नहीं सर, वो तो एक टेक्निकली चीजें होती हैं। पूरी इंडिया से लोग उसमें डेटा भर रहे हैं, आप समझ रहे हो आप। हाँ हाँ, अब कौन सच्चा है कौन झूठा मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता, मैं तो खाली क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये ठीक है ये गलत है।
आज HFCL चला है सर, 100 पार कर रहा है। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो HFCL 100 पार हो गया तो समझ लीजिए गेम हो गया, बहुत बढ़िया। अब 100 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट देगा ये, अच्छा मतलब बहुत अच्छा। निफ्टी ने भी वापस घूम गई है। एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट को बाजार ने सपोर्ट बनाया है। वॉल्यूम हालांकि नहीं है, वॉल्यूम हालांकि नहीं है। जो सुबह नहीं निकल पाए थे वो प्रॉफिट बुक करते हैं 154 के आसपास। 156 का हर्डल है हमारे पास में, ठीक है। 698 700 156 हो गया। प्रॉफिट्स बुक करते चलो प्लीज, ठीक है ना। डेल्टा जब तक बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमें थोड़ा सा साइडवेज रहना है। जब डेल्टा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मजा आएगा। शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, जब तक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट नहीं होगी 700 720 25 के आसपास का जोन है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। 157 है, जिसने दोबारा यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ 145 145 के आसपास, वापस 10 पॉइंट्स मिल गए होंगे उसको आराम से। 158 now 59। सर कौन सी स्ट्राइक प्राइस लगा के रखनी है क्या? कल वाली है सर 22,600, वही चालू है ना? हाँ 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 वही 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 चालू है जिसमें कल रात को लेके गए हो माल। ओके। क्योंकि इन द मनी वही है ना सर, सबसे अच्छा राउंडिंग इन द मनी वही है। 650 में कर सकते हो, 600 में कर सकते हो, 700 चल रहा है, 600 बेस्ट है। छह सौ 50 को सपोर्ट बना रहे हैं भाई, बाजार निकलेगा धीरे धीरे करके। अभी उतना सॉलिड वॉल्यूम्स नहीं आई है अभी तक, और चांसेस हैं क्योंकि जो बढ़ने वाले शेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL, ग्रासिम सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा की बात करें तो यस, अल्ट्राटेक सीमेंट तो 10,000 रुपए का शेयर हो गया, हर कोई इसमें काम नहीं करेगा। BPCL में थोड़ा सा पोजिशन अच्छी दिखाई दे रही है। ये प्रॉफिट बुक करते हैं देखो 160 से 152 प्रॉफिट में, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। BPCL में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो प्राइस गिर रहा है, क्यों? गैप से खुला था, गैप से ऊपर है। अरे इसका तो ब्रेकआउट है यार, BPCL का तो ब्रेकआउट है यार सर। इसको कल हम भी चेक किए थे और हम आपसे पूछने वाले थे कि ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है, ये तो सही पकड़े मैडम, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे कि जान के कि अब आप मेहनत कर रहे हो, वेरी नाइस, और सही डायरेक्शन में कर रहे हो। बस एक दो देख लेते हैं सर, बस। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए 620 चल रहा है, जो पोजिशनल काम करना चाहते क्या करेंगे? स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट पॉइंट ही होता है बस, और TTC से भी मैच कर रहा है। अब अगर इंट्राडे में पोजीशन लेनी है, अब इंट्राडे में पोजीशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट, देखो फाइनल डिसीजन लेने से पहले मुझे ऑप्शन चेन जरूर चेक करनी होगी। BPCL का ऑप्शन चेन क्या बोलता है? BPCL क्योंकि F&O में है, ऑप्शन चेन के अंदर में डेटा पॉजिटिव होना शुरू तो हुआ है। इसमें उतना खास डेटा नहीं है ऑप्शन चेन के मुकाबले में, बहुत ही इलिक्विड शेयर है। 620 के ऊपर टिकने वाली चीज नहीं है, राइट। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान अभी बाकी है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? ये पूरा रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया। ये अब सपोर्ट की तरह इंट्राडे में ये प्ले करने वाला गेम बन रहा है, राइट। तो 619 का बॉटम बनाया है, 617 2 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड कर लो इंट्राडे मारने के लिए खाली। और पोजीशंस और कैसी बनेगी इसमें? सर ये 1 मिनट में इतना गिर रहा है क्या? 1 मिनट में प्रॉफिट, क्योंकि गैप से खुला था ना, 18 से 24 गैप से खुला था, इसलिए वो गैप खत्म हुआ है। गैप पूरा खत्म कर दिया इसने, देखिए ये गैप था ना, पूरा एग्जैक्ट गैप तक आया, देखिए ठीक है, बिल्कुल गैप खत्म किया, वापस आ 621.50। इंट्राडे वाले जो फ्यूचर में काम करते हैं वो लॉट साइज इतना बड़ा होता है इन स्टॉक्स का कि 1-2 रुपए में गेम करके भाग जाते हैं लोग। 622 देखिए,
कहाँ से 620 से 622 सीधा 2 रुपए। F&O में बड़ा लॉट साइज है, कितने का लॉट है इसमें? 900 शेयर का लॉट है। 900 शेयर का मतलब 2 पॉइंट कमाए तो 1800 रुपए अंदर हुए ट्रेडर्स के। निफ्टी की कॉल देखो 600 वाली कितना बढ़िया चल रही है। 150 आती है, 160 वापस उसी रेंज में चल रहा है गेम। बीपीसीएल में बिल्डअप्स हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बड़े बिल्डअप्स नहीं है, वॉल्यूम उतना खास नहीं है इसमें। अगर स्टॉक ढूंढे हम इन ऑप्शन से, डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं, लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सबसे ज्यादा लग रहा है ये सब उधर ही अलग से है। और ये हेवेल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, पीएफसी, एस्कॉर्ट्स। पीएफसी को देखते हैं, पीएफसी भाव अच्छा दिखाई दे रहा है। वो देखो पीपीसीएल देखो 422 622.60 परफेक्ट हुआ। देखो जी 23 सर। इंट्राडे करना बहुत आसान है, पर फोकस जब तक नहीं हुआ जब तक नहीं होगा। बिल्कुल बॉटम पर सोचो, इतना गिरते हुए शेयर में कोई घुसेगा? नो सर। चार्ट देख के टेंशन हो जाएगी, अरे गिर रहा है इसको आत्महत्या करो। पर अपने को गिरने वाले शेयर ही पसंद है। 623 सीधा सीधा देखो, 619 से 623 कितना बढ़िया पैसा दिया है। 4 पॉइंट 900 का लॉट है, 4 नीम 3600 रुपए। करते हैं हीट मैप पे अपने पास में क्या स्टॉक निकल गया है। एक हेवेल्स निकल रहा है और M&M भी अच्छा आ रहा है। M&M में अच्छा बिल्डअप है, हेवेल्स में अच्छा बिल्डअप है, फिर निफ्टी में अच्छा बिल्डअप है। मतलब फिर निफ्टी पॉजिटिव हो रही है। निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हुआ है। फिर निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है फिर निफ्टी कुछ बवाल करने के मूड में लग रही है। 21,800 ओके, 21,800 तो हमें कहाँ काम करना चाहिए? सर टाटा पावर में ब्रेकआउट हुआ, अभी देखते हैं बस 21,800। एक बार फिर निफ्टी को चेक कर लेते हैं। आज उसकी एक्सपायरी है। 825 के ऊपर ब्रेकआउट है गाइस, 825 पे चल ही रहा है। ठीक है, तो 825 के ऊपर निकलेगा तो ये ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कैसे प्ले करता है देखो, लेवल वहां से ले लिए, टीटीसी में ऐसा मार्क कर दो। ठीक है, हो गया। चार्ट के ऊपर में ये ट्रेंड है हमारे पास में, ट्रेंड समझते हैं। ये ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेंड है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेंड्स पे काम किया करो। तो अब यहाँ पे जैसे ही निफ्टी, फिर निफ्टी 21,831 के ऊपर चलेगी, क्योंकि ये लेवल कौन सा है? 60% का है ना। ये 31 60% क्रॉस हो जाए, इसके ऊपर स्टे कर जाए, सीधा सीधा 886 और 885 161 तक, ये लेवल तक निकल जाएंगे। ये लेवल वहां करो। ये टारगेट तो होगा ही होगा, ये टारगेट और टारगेट, ये 3 टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं 831 के ऊपर। अब इन द मनी ऑप्शन खरीदना है कौन सा? 21,800 है। 21,800 का इन द मनी ऑप्शन क्या होगा? 21,835 चल रहा है, 21,800 हो सकता है ना? यस सर। निफ्टी 21,800 लगा लो सामने। 21,800 कॉल ऑप्शन लगा सकते हो। आज एक्सपायरी है, कोई इशू नहीं है। 21,800 ये रहा, साथ में 7 चिपकाए जाते हैं। कितना है? 78 रुपीज 75 पैसा, करेक्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसको मुझे बाय करना, तो बॉटम का स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा? 72 के नीचे 64, करेक्ट। तो अगर मुझे इसको बाय करना है, बाय करके मुझे अगर कवर ऑर्डर लगाना है तो स्टॉप लॉस के साथ में, करेक्ट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा? ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं, लो का बॉटम इसमें 64 का स्टॉप लॉस हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, 80 चल रहा है, मान लीजिए मुझे 90 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा ये, देख रहे हैं आप? 64 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। बाय पे क्लिक कीजिए, ये देखो पूरा का पूरा ऑर्डर लग गया। दोनों तीनों ऑर्डर लगे ना साथ में, देखो
यस सर। ये आपको दिख रहा है? यस सर। अब तीनों में से जो ऑर्डर पहले कटेगा बाकी सब बाहर हो जाएगा। आप काटना चाहें, जब सौदा काटना होगा, मान लीजिए हमको बीच में काटना है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे, सामने से एग्जिट ऑल भी कर सकते हैं। ये एग्जिट ऑल पोजीशंस पे क्लिक करेंगे, सब बाहर हो जाएगा। अब चार्ट पे देखो मजा कितना आता है, चार्ट के ऊपर में साफ साफ दिखाई देता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस आ रहा है। अब जब मेरा टारगेट भी लग गया, स्टॉप लॉस भी लग गया, तो मैं खाना पीने खाने जा सकता हूँ ना एक स्टडी करने के बाद में। यस सर। क्योंकि मैं इस ट्रेड में किस चीज के लिए तैयार हूँ, मैं इस ट्रेड में लॉस के लिए तैयार हूँ। समझे आप? मैं इस लॉस के लिए तैयार हूँ, तो जिस चीज के लिए मैं रेडी हूं वहां फिर मुझे टेंशन कम होगी। ये लॉजिकल है बात? यस सर। कवर ऑर्डर कैसे लगाना है देख लिया आपने? यस सर। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, टेंशन फ्री हो गया, स्टॉप लॉस भी लग गया, टारगेट भी लग गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मार्जिन की दिक्कत नहीं कि हमने नेकेड सौदा खरीद लिया, फिर बाद में हम उसमें ऑर्डर नहीं लगा पा रहे, स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे, लगा दिया, लगा के जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो। और क्योंकि मैं सिर्फ एक लॉट है, तो एक लॉट में मुझे ऐसा तो नहीं कि मेरा सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा एक लॉट में। मेरा मार्जिन तो नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो मेरा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया वही तो जाने वाला है। यस सर। और जब मैं लॉट साइज में लिमिटेड काम कर रहा हूँ, सपोज करो ये प्रैक्टिस मैं पूरे दिन करता हूँ और पूरे महीने करता हूँ ये प्रैक्टिस, तो क्या मेरा एक डिसिप्लिन डेवलप नहीं होगा? यस सर। एक बार ऑप्शन खोल के समझा दीजिए मुझे। वो डेवलप कीजिए प्लीज। क्या 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 बोलिए? एक बार ऑप्शन खोल के इसी के समझा दीजिए, फायर्स के। ऑप्शन खोल के? ये ऑप्शन खुला हुआ है ना, ऑप्शन का चार्ट है नहीं? नहीं नहीं, जैसे बाय करते हैं उसमें टेक प्रॉफिट करके भी एक ऑप्शन है। अच्छा, वो क्या आपने टारगेट के लिए लगाया है? ये है, देखिए जैसे मैंने बाय किया, बाय में मैंने ये ट्रिगर बाय पे मैंने बीओ पे क्लिक किया, ब्रैकेट ऑर्डर में किया ना, तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, तो ये टारगेट टेक प्रॉफिट वाला टारगेट प्रॉफिट। ओके, और ये ठीक है। अब जैसे मैंने मेरा एक ट्रेड, मैंने जब ये ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड के ऊपर मैंने दोनों चीज लगा दी, तो स्टॉप लॉस यहाँ लग गया 64 पे और टारगेट मेरा यहाँ चला गया। टारगेट मतलब वो टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन, टेक प्रॉफिट वाला, करेक्ट। ठीक है, तो उसने वहां उसको लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, दोनों में सब जो कटेगा कट जाएगा, मुझे टेंशन तो नहीं है कम से कम। सर ऐसे स्टॉक्स में भी कर सकते हैं ना, और सोच सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो मैडम, 100% कर सकते हो। लगा के स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए पहले, आप लोग टारगेट के पीछे मत भागिए। हम लोगों को मिस्टेक क्या होती है, रिटेल पहले टारगेट ढूंढता है ट्रेडिंग में। देखो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी डिफरेंट होगी, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ट्रेडिंग का गेम अलग है, ट्रेडिंग में भैया दिन भर लॉस हो सकते हैं, हमको भी हो सकते हैं, हमको खुदा नहीं है, ठीक है? वो ना ही खुदा ने मार्केट बनाई है, मार्केट में खुदा ने बोला कि भैया तू जाने, तेरा काम जाने, तूने बनाया सट्टा बाजार, मैंने नहीं बनाया, तो भगवान को दोष देने की बात तो वही है ना सर। है? नहीं, दिमाग देखो, भगवान का काम क्या था? भगवान का काम था उसने आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी, आपकी पूंछ गायब कर दी और यहाँ पे बुद्धि भर दी, ठीक है ना? अब उस बुद्धि को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका काम है, ठीक है ना? बस भगवान ने यही कहा कि भैया कर्म बड़ा है। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? कर्म बड़ा है। कर्म तो हमारा है ना, हम क्या करने वाले हैं? अब हम सट्टा करने वाले, वो हमारा कर्म है। हम ट्रेडिंग करेंगे, वो हमारा कर्म है, ठीक है ना? हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारा कर्म है। हमने कौन सा कर्म चूज किया, उसके बेनिफिट, उसके इफ एंड बट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, रिजल्ट्स हमें वैसे ही मिलने वाले हैं। तो सर सब भगवान के सब ऐसा क्यों बोलता है कि भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? तो ये ट्रेड बताते हैं, इसके ऊपर ही काफी शोध किया हुआ है हमने। देखिए होता क्या है ना कि हमें ना कोई बलि का बकरा चाहिए होता है, तो बलि के बकरे में हमें सबसे पहले ना भगवान ही समझ में आता है कि जो दोष मरना है भगवान के ऊपर मर दो, सबसे आसान है ना, कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान को देखा किसने भाई? किसने देखा है? सब कल्पना है, सब कल्पना। जितने भी धर्म है सबकी कल्पनाएं हैं कि हाँ कोई है, क्या पता कौन है। अच्छी बात है, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर नहीं है। आप सोचिए, इंसान इतना हैवान है कि अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए ना, वो इतनी तबाही मचा सकता है पूरे संसार में, उससे खतरनाक कुछ नहीं है। उसको चेक पॉइंट में रखने के लिए जितने भी हमारे धर्म के बड़े बड़े लोग थे ना, अपने सब धर्मों की बातें कर रहा हूं मैं, जितने इनके बड़े बुजुर्ग रहे होंगे ना उस टाइम पे, उन लोगों ने बहुत दूर देख लिया होगा यार इंसान बड़ी डेंजरस चीज है। तो इसलिए उसको डरा के रखने के लिए, चेक पॉइंट रखने के लिए उन्होंने एक धर्म बनाया, भगवान बनाया, कोई चीज बनाई जिससे कभी वो डरे। सोशल सेक्स है सर, समझे? नहीं तो भैया हम तो किसी से डरते ही नहीं, हम तो कहते हैं हम तो किसी के बाप से नहीं डरते।
सोशल चेक से सर, अगर फॉर अ डे भी अगर इंसान को खुले विचार के लिए छोड़ दिया जाए तो जो करना हो कर, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। क्या करोगे आप? जितने परोपकार गंदे कोई नहीं विचार करेगा, आते हैं दुनिया में जितने गंदे नेगेटिव विचार आते हैं वो सब सब करोगे, पूरे करने के लिए कूद जाओगे। सब करोगे आप। 1% लोग भी नहीं होंगे अगर खुला छोड़ दिया जाए कि आज आपको कोई कानून की सजा नहीं मिलेगी, कोई भी धर्म करने नहीं जाएगा, कोई भी चैरिटी करने नहीं जाएगा, सब क्राइम करने के लिए निकलेंगे, सही बात है। झूठ बोलने के लिए, उसका खाने के लिए, इसका खाने के लिए, गंदे विचार ही दिमाग में आएंगे। तो इसको चेक पॉइंट में रखने के लिए भगवान का नाम पैदा किया गया है। ये भगवान है भैया, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान। Correct? यही सजा देंगे। बस हमारी सोच ही हर इंसान के अंदर भगवान है, हर इंसान भगवान है। अब समझिए, इंसान ही भगवान है, इंसान ही शैतान है। आपको कौन सा रोल प्ले करना है, क्या कैरेक्टर प्ले करना है, आपके ऊपर है भाई। अगर पुराने साधु महात्माओं को सुनोगे, सब धर्मों में एक चीज लिखी है ना कि द गॉड यू आर सीकिंग इज इनसाइड यू। जिस भगवान की आप तलाश करें वो आपके अंदर है। कौन है आपके अंदर? आप ही हैं, और कोई नहीं है। आपने अच्छा किया, भला किया, परोपकार किया, अच्छी सोच रखी, तो आप भगवान है। आप नहीं करना चाहते, आप शैतान है। सीधी सी बात। किस शैतान को पत्थर मार रहे हैं आप? अपनी सोच को। शैतान कहीं नहीं है, शैतान आपकी सोच है जिसको आपको पत्थर मार रहा है। संत वगैरह या एनलाइटेंड लोग कभी मंदिर थोड़ी ना जाते थे सर। कुछ नहीं होता था कभी, वो सिर्फ अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते थे, है ना, अपने श्वास के ऊपर काम करते थे। बुद्ध हो गए, कबीर जी हो गए, या और भी हो गए, तुलसीदास जी, कभी भी ऐसा मंदिर वाला सीन इनका ना होता था ना। कुछ नहीं होता, कुछ करते थे कुछ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में सभी धर्म के सभी गुरुओं की वाणी है। गुरु वाणी है ना, वो गुरु वाणी है, गुरुओं की वाणी। वाणी क्या होती है? उनकी साइंस, उसमें लर्निंग्स है, निचोड़ है सर। निचोड़ है, जिंदगी का निचोड़ है भाई, निचोड़ है। कुछ भी मैं कहता हूँ, आप लिख के देता हूँ मैं, आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लो, किसी भी धर्म का, हर धर्म का जो सार होगा ना, निचोड़ होगा, वो परोपकार ही होगा। सबका सार परोपकार है कि आपको क्या करना है, परोपकार करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। बस इसके अलावा कोई धर्म कुछ सिखाता ही नहीं भाई। बाकी सब लोगों तो हमने चूज किया कि हम क्या करने बनने वाले हैं। गुड और बैड हम है, ऊपर वाला कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछता हूं मैं। हम हिंदुओं के तो कई सौ करोड़ देवी देवता है भाई, है ना जी। इस्लाम में थोड़े से होंगे, है ना, क्रिश्चियंस में भी एक आधे ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, है ना। पर हमारे तो बहुत बड़े हैं यार, 140 करोड़ के ऊपर 140 करोड़ भी हो सकते हैं। तो बुला के दिखाओ अपने भगवान को। इंसिडेंट बताया था ना आप। मैं चैलेंज नहीं कर रहा इस सोच को, नहीं हाँ, पर बुला के दिखाओ। उसके सर ये सबकी आस्था का विषय है सर। हर किसी के साथ भगवान थोड़ी ना हो सकता है भाई। भगवान ने बोल दिया, मैंने तुझे पैदा कर दिया, तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी, दिमाग दे दिया, अब जो करना है तू कर। अच्छा कर तू तेरा, बुरा कर तो तेरा। तू ही तेरा भगवान है, और कुछ नहीं है। मैं भैया, आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो। मैंने पहले भी शायद इसी का जिक्र किया है, पहले कई बार। मैं मर्जी से आस्तिक हूँ, मर्जी से नास्तिक हूँ। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं विश्वासी हूँ। मुझे विश्वास है कि हाँ कुछ है, कोई परमात्मा है, कोई तो ताकत है, कुछ तो है जो श्वास चल रही है ना। छोटी सी चीज है, मेरी एक अलमीरा में, लकड़ी की अलमीरा में एक दीमक लग गई। अबे लकड़ी की अलमीरा के अंदर वो कीड़े आए कैसे? वो मेल फीमेल कहाँ से आए उसके अंदर में? हो सकते हैं चने के डब्बे में कीड़े लग जाते, देखे आपने चने की दाल में? हाँ लगते हैं सर, बहुत वैक्यूम पैक के अंदर में लगते हैं ना। वहां मेल फीमेल कहाँ से आते हैं भाई, सृष्टि की रचना करने के लिए? तो कुछ तो है, कोई तो है जो चला रहा है। अब वो कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता। वो साइंस है या समथिंग बियॉन्ड साइंस है, नहीं पता। गाइस देखिए, आपके सामने क्या हुआ है? यस सर। ये क्या हुआ? आपके सामने क्या हुआ है? टारगेट हिट हो गया सर। ये देखो कितना अच्छा स्टॉप लॉस, कहां तक गया था ट्रेड वो? जी सर 68 तक। 6.60 तक। तो 64 का स्टॉप लॉस लगा था। देखो मैंने बिड लगा रखी तो वापस 81 पे आ गया। सोचो मेरा सौदा काट के अब किसके साथ कटाई बताओ? मेरा प्रॉफिट में घटा है सर मैंने भी कर लिया। वेरी गुड, मेरा प्रॉफिट में घटा है। वेरी गुड, मजा आया ना? बढ़िया। यस सर। अब देखो हमने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, कितनी सारी धर्म की बातें कर ली हमने बैठ के। अरे
हमसे बड़ा दीवाना कौन है यार? ट्रेडिंग रूम में धर्म की बातें कर रहे हैं बैठ के। सर वापस बाइंग रेट पे आ गया देखो। तो देखो वापस 78 के ऊपर में हैं? अच्छा पता है मैंने ना पहले अपना टारगेट 100 का अच्छा, रखा हुआ एक था। काम कर सकते हैं, अगर मुझे अब लेना है तो मैं फिर दोबारा से ब्रैकेट ऑर्डर में लगा के इसका मैं स्टॉप लॉस क्या लगा सकता हूँ? 72 का, और फिर से मैं टारगेट 90 का भी कर सकता हूँ। भाई मेरे पास बफर है ना कमाने के लिए, मैंने पैसे कमा लिए ना, यस सर। बफर है मेरे पास लगाने के लिए, मैं फिर से ले लिया। अब देखो वापस 83 84 हो गया। 84 ऑलरेडी। तो अगर आपने कमा लिया तो उसको आप ऐसे स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करो, समझ रहे हो आप? यस सर। अपने आपको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं चाहूं तो इसमें 1000 लॉट मार के दिखा दूं, समझे आप? मैं 5000 क्वांटिटी मार के दिखा दूं, 500 की जगह 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, 50,000 की जगह 5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस भी उतना ही बड़ा होगा तो उससे फायदा क्या है? क्या सीख पाएंगे हम? नहीं, सीख नहीं पाएंगे। वो अंधा वाला काम हो गया सर। वो बेवकूफी हो जाएगी। मेरी तरफ से मैं भी बेवकूफ कहलाऊंगा और आप लोग मेरे साथ करोगे तो आप भी बेवकूफ कहलाओगे। वो मुझे नहीं करना, और इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि बाजार को समझने में जितना टाइम लगाएंगे ना उतना अच्छा है। अब अगर सपोज करो मैंने इस ट्रेड को बिना सोचे समझे भी ले लिया, तो मैंने इसमें से खाली अपने प्रॉफिट का ही स्टॉप लॉस प्लान किया है, सोचिए, करेक्ट? तो क्या मेरी कैपिटल से कुछ जाने को है? कैपिटल से जाने को नहीं है। और अगर वापस से मुझे 10 पॉइंट का ट्रेड मिला तो अब मेरे पास आज के दिन में सीखने के लिए 20 पॉइंट का बफर है। मेक सेंस? यस यस सर। तो आप इस बफर से खेलना सीखिए, कैपिटल को बचाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कमिंग बैक टू भगवान का नाम ले रहे थे, देखो भगवान ने हम सबको प्रॉफिट दे दिया। देखो देखो भगवान के नाम पे दूसरा ट्रेड कट गया, देखो। अरे वाह। अब भगवान तो है कि नहीं है, बताओ? भगवान है कि नहीं है? भगवान अपनी प्रेजेंस आपको शो कर रहा है, देखो। अगेन 90.30 पे। नहीं, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मतलब भगवान ने आपको बताया, मैं खुद 92 सर ये तो आप मतलब दे रहे हो। वो बता रहे हैं अभी तो फिलहाल मर्जी से आस्तिक बन जाओ, नास्तिक मत हाँ, बनो अभी। मंदिर से नास्तिक आस्तिक हो रहे हैं सर अभी। 104 104 106 तक गया सर। अब की बार 104। अरे 110 से भी ऊपर गया, 111 तक गया है। सर इसमें ऐसा कुछ भी ऑर्डर होता है क्या, मतलब प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो वो अपने आप लिमिट? यार वो देखो, वो आप ट्रेल कर सकते हो इसको। चार्ट पे ये फायदा है कि नेक्स्ट टाइम ट्रेड लगाऊंगा ना मैं, तो उसको फिर ट्रेल करना सिखाऊंगा आपको मैं। नहीं, उसमें कुछ चार्ट की बहुत रहता है, बढ़िया आता है तो वो ऊपर अपने आप टारगेट बढ़ जाता है और नीचे से स्टॉप लॉस खिसकता जाता है अपने आप। शायद कुछ हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंटल बेसिस पे ना। हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया यार, मैं देखता हूँ अभी ट्राई करके। सर वो परफेक्टली काम नहीं करता है। तो देखो 195 आ गई। नहीं करता है? नहीं करता सर। जीरो का में मैंने ट्राई किया है, ट्रेलिंग ऑर्डर स्टॉप बोलते हैं लॉस। शायद। ओके ओके। 22,600 वाली कॉल देखो निफ्टी की 195 195। 196। कोई बात नहीं, देखो हमें तो पैसे आने थे, हमें निफ्टी से फिर निफ्टी में आ गए, हमारा ध्यान ना चला गया। पर देखो बाजार में हमने किया क्या, इसको समझना एक चीज को लेके। हमने यहाँ पे किया क्या? हमने बाजार को रीड किया, हमने ओपन इंटरेस्ट को चेक किया कि भैया बाजार में ओपन इंटरेस्ट कैसा बिल्डअप हो रहा है, किस तरफ बिल्डअप हो रहा है, राइट? तो हमने देखा कि भाई हाँ बाजार में बिल्डअप होने स्टार्ट हो गया। सुबह वॉल्यूम नहीं थी पर वॉल्यूम आनी स्टार्ट हुई, तो हमारा फोकस कहाँ चला गया? बाई साइड में। हमारा फोकस क्या हुआ? बाई साइड में। सर माइक बंद कर दीजिए सबके। कर दिया, शादीराम जी ने अपने आप ही कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब हमारा फोकस क्या था, ये ढूंढने के लिए हमारा ट्रेंड क्या है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया। कॉल साइड का ट्रेड लेना तो कौन सा लेना है? इन द मनी लेना है। रूल क्लियर हो गया ना? तो इन द मनी लेना है। 830 का भाव चला था, हमने 800 का कॉल ऑप्शन पे काम किया, बेस्ट है। हमने 10-10 पॉइंट 2 बार लिए। बाजार कितना चला? 20 पॉइंट। तो 80 से 20 पॉइंट, 80 से 100 का ट्रेड हमने लिया मोटा मोटा, ठीक है ना? अब वो ट्रेड कहाँ चला गया? 122 रुपए। अब बहुत से लोगों को फोमो हो रहा होगा, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, अरे यार क्या पैसा बनता है यार, और रखते तो ऐसा होता है ना। इस बात पे मुझे अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा प्यारा गाना याद आया था, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं इस बात पे हैरा होता, है ना? सिलसिला ना, हाँ, ना तो हम अमिताभ बच्चन है, ना ही हमारे सामने रेखा है, ठीक है? हमारे सामने खाली हमारे भाग्य रेखा है, कर्म की रेखा है।
हमें 10 पॉइंट 2 बार चाहिए थे, मिल गए, स्कैल्पिंग हुई, डन, खत्म काम। मेरे को पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए आज में कितने पैसे आ गए इंट्राडे में? देखो 2 ट्रेड्स कटे, एक ट्रेड ओवरनाइट का था, ठीक है, वो 10 पॉइंट उसमें मिले, 10 पॉइंट उसमें। वो देखो बहुत छोटा सा ट्रेड आपको सिखा रहा हूँ। तो 2100 रुपए का प्रॉफिट मुझे हो गया। कितने रुपए लगा के? 32,000 रुपए लगा के 32,000 आगे 2100 रुपए, कितना प्रॉफिट होगा? 10% से ऊपर आसपास हो गया, 8% के आसपास मान लो, मोटा मोटा 7-8% का। 7-8%। तो अगर 2 दिन में मुझे 7% आ गया भैया, 3.5% एक दिन का ब्याज है, बहुत है। बंद कर दो डब्बा, बंद कर दो। जिस दिन ये परसेंटेज सीख गए ना, इसका लालच आपको आना शुरू हो गया, भाई मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, बस ये पैसे बच जाएंगे। अब देखो मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक क्या होगी, एक मिनट माइक म्यूट कर रहा हूँ, हर रवि कुमार सिंह का माइक म्यूट कर रहा हूँ। मिस्टेक क्या होती है हम लोगों के साथ में, क्योंकि हम बाजार को जब पूरा देख रहे होते हैं पूरे दिन, तो आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। पर अगर मेरे को जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, कोई कॉल है, कोई मीटिंग है, कुछ वजह है, बच्चों के स्कूल जाना है, कोई भी वजह है आपकी जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर आपका काम सुबह सुबह हो गया, फिर आपको डब्बा बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर आपको आए हुए प्रॉफिट को भी स्टॉप लॉस में नहीं कन्वर्ट करना, वो प्रॉफिट कल काम आएगा यार। मेक सेंस? हम लोग क्या करते हैं यार, बाजार तो दे रहे हैं यार, तो बड़ी अच्छी चाल पकड़ में आ रही है, एक ट्रेड और मार के देखता हूँ, वो ट्रेड भी अच्छा पड़ जाता है मान लीजिए, फिर आपकी गलत फहमी ना और बढ़ती चली जाएगी। अब फिर आप बोलोगे यार देखो सर ने तो बोला 1 लॉट करने के लिए, सर को कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 मार लेता हूँ चुपचाप। बात तो सही है, मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है यार, वो 3 लॉट में ही प्रॉफिट आ जाएगा मान लो, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे है, करेक्ट। आपने 3 लॉट का 6 लॉट किया, उसमें ही पैसा आ गया, तो आपने आज इतना पैसा बना लिया, इतना कभी सोचा नहीं था आपने। सर HFCL देखिए, आज भाग रहा है HFCL। हाँ आज पकड़ी है उसने रफ्तार। सर HFCL देखिए। भाई HFCL मैंने कहा था 100 के पार होने के बाद रुकेगा नहीं यार वो। अरे वाह, अब मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट जिसको प्ले करना है, अब वो ब्रेकआउट ढंग से प्ले कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है स्टॉक के अंदर में। अब ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम से कम 160 रुपए के लिए चलेगा, 160 के लिए स्टॉक चलेगा। इसके पास है होल्ड करे, इसको लेना ले ले, कोई इशू नहीं है। ये स्टॉक का अब ब्रेकआउट होगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा। सर थोड़ा बहुत फंड है, कुछ ले लें? हाँ ले लो, हाँ ले सकते हो, HFCL ले लो। ये बड़ा ब्रेकआउट कैसे दिख रहा है? हमने भी कुछ भेजा है ये अभी देख लेते भाई, अभी देख लेते। देखो बड़े ब्रेकआउट का मतलब है कि इसका ना एक छोटे स्टॉक्स का 100 का एक बड़ा ब्रेकआउट मानता हूं मैं, ये मेरा अपना पर्सनल डेफिनेशन है। नहीं एक्चुअली है ना, बार 100-110 के पास जाके वापस घूमता है, वापस घूमता है ना। इस बार अगर आप इसके पैटर्न को देखो, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये अपना खास पैटर्न है, ये अपना अपने वाला पैटर्न है, बहुत बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छे ब्रेकआउट है और सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, सपोर्टेड बाय स्ट्रेंथ। छोटे हैं, कम है वॉल्यूम। नहीं उसको मत सोचो छोटे हैं बड़े हैं, वो मत देखो। आप देखो वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, ये वॉल्यूम अच्छा है, इसको अच्छा वॉल्यूम कहूंगा मैं, ठीक है ना। और सपोर्ट देखो ना, सपोर्ट RSI का सपोर्ट कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इस बार RSI 40-50 से ही घूम गया है, करेक्ट। RSI इस बार 40-50 से ही घुमा है, मतलब RSI में स्ट्रेंथ है, ट्रेड में स्ट्रेंथ है। तो इस बार का, और फिर क्या मुझे एक चीज और अच्छी दिखाई दे रही है, ये नेकलाइन ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है, ये ऑलमोस्ट W पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट हो गया जी सर, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। वॉल्यूम मतलब ये सपोर्टेड वॉल्यूम हुई ना। हाँ जी सर। मतलब इसको कैसे देखते हैं आप, ऐसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते की 4-5-6 दिन की वॉल्यूम को आप देखेंगे तो उससे तो बड़ी वॉल्यूम है ना, और इस वॉल्यूम के एवरेज वॉल्यूम से 50% ज्यादा वॉल्यूम है, देखो, करेक्ट। तो मोटा मोटा अगर मैं पिछले 10-12 दिन की 15 दिन की वॉल्यूम देख रहा हूँ, तो उसमें आज की वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम है, इसको मैं अच्छा ही कहूंगा। और कैंडल्स के साइज देखो, ये बहुत जरा सी कैंडल सी, तो दिस इज अ गुड कंफर्म ब्रेकआउट नाउ, नाइस ब्रेकआउट। आपको स्टॉक लेने ही ऐसे चाहिए यार, टिप क्यों बनानी है, लाइव बैठेंगे तो टिप बनती रहेगी अपने आप भाई, हम सब मिलके टिप पैदा करेंगे ना। पड़ा है मेरे पास सर HFCL 90 का पड़ा है। रखो 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 रखो। अब इसका, अब मैं इसमें कंफर्म हूं, अब ये अच्छा चलेगा। अभी कहा, अब देखो टारगेट निकालो, हाई पकड़ो,
इस स्विंग का बॉटम मार्क करो, कहाँ तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये देखो, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। ये 61% है। 103 के बाद में इसका मेरा टारगेट पहला 161 का रहेगा, 140 रुपीज का। ये तो टारगेट सामने बैठ रहा है मेरे। 140 से 180 तक का टारगेट निकल रहा है इसमें। 40% तो सर यहाँ से लग रहा है। बिल्कुल। बस सर आपकी बात हो जाए, हर बार की तरह ये घूम ना जाए। नहीं यार, इस बार नहीं घूमने देंगे, इस बार नहीं घूमने। देखो कृष्णा, आप एक चीज समझो, बाजार सिर्फ तब चलता है जब वो हायर हाई हायर लो बनाता है। ये बेसिक्स है, इसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और गिरता जब है जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन देता है, करेक्ट। पर इसको अगर ये मूव अगर वॉल्यूम से सपोर्ट हो जाए तो इसका वो ठीक है, उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो दोबारा से गिर जाए तो क्या कह सकते हैं यार, वो तो ना आपके हाथ में ना तो मेरे वो हाथ फिर एंड ऑफ द डे वही है ना, लक बाय चांस है, जा रहा है तो जा रहा है। में। लक बाय चांस तो हमारा हमेशा फैक्टर रहेगा ही रहेगा, है स्टॉक ना। मार्केट में गारंटी तो है ही नहीं। पर एक चीज अच्छी है कि आज अपनी ट्रेडिंग में भगवान की बहुत बातें की, तो भगवान आपको निराश इस बार नहीं करेगा। रोज के 5-10 मिनट दिए जा सकते हैं सर इस टॉपिक को। हाँ, दिए जा सकते हैं, क्या इशू है। मैं तो यार मतलब मैं धर्म पे इतना बोल सकता हूँ, क्या मुझे साधु महात्मा की कैटेगरी में डाल सकते हो, मैं बहुत बोल सकता हूँ। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मेरे फादर के साथ में उन्होंने किसी को गुरु बनाया हुआ था, तो मैं उनके आश्रम में जाता था। मैं बहुत छोटा था तब मैं, तो मैंने इस टॉपिक को मैंने उस एज से सुना है जिस एज में लोग ना मतलब बड़े भी नहीं होते यार। अच्छा। मैं छोटा था तब से मैं आश्रम में जाता था, और वहां पे जो गुरुजी जो बोलते थे ना, प्रवचन जो देते थे, वो मुझे इतना अच्छा लगता था ना, क्योंकि वो ना भगवान की बातें नहीं करते थे। वो सिर्फ उनका लेक्चर ये होता था कि आप जिसको ढूंढ रहे हो आपके अंदर में है, सब आपके अंदर में, सब आप हो, सब आप खुद ही हो। और कोई आडंबर नहीं देखा उनका मैंने, ना कोई ढोंग देखे ना कुछ। बहुत शानदार आदमी हो, बहुत ही अच्छे। काफी लोग उनको शायद जानते भी हो। क्या बोलते हैं उनको, बाटी माइंस में दिल्ली में आश्रम है उनका, बाल योगेश्वर जी, ठीक है। तो हम लोग जाया करते थे, छोटे थे तब से आते थे। अब तो बहुत सालों से नहीं गए, बट वो उनकी प्रीचिंग्स ना मेरे को दिमाग में बैठी हुई है। वहां पे जो भजन चलते थे ना यार, वो भजन मुझे मेरे स्कूल डेज का भजन है, बिलो 5th में, 5 साल 5th क्लास से भी कम में था। और एक भजन था, शायद वो कबीर का ही भजन है। और भजन के कुछ लाइनें ऐसी हैं कि पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी। ये कबीर का भजन है। पानी में मीन मतलब मछली। कि अगर मुझे ये कोई आगे कहे कि पानी में मछली प्यासी है, तो मुझे सुन सुन आवे हंसी। मतलब हम मछली हैं, हम खुद अपने आप में ज्ञान का सागर है, और हम प्यासे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। गॉड इज काइंड, गॉड ऊपर वाला बहुत बहुत मेहरबान है भैया, उसने हम सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी। ये तो हम भी कचरा खा रहे होते बैठ के, समझ रहे हो आप। तो वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड, वो जहां भी है। उसकी सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारी नाक के नीचे है। कैसे पता है? आपके श्वास। यस। कितने लोग जानबूझ के सांस लेते हैं, बताओ कितने लोगों को याद रहता है सांस लेना? मुझे तो नहीं रहता, हमारी सांस चलती रहती। सर किसी को नहीं रहता ये चीज, किसी को नहीं रहता सर, सही। तो ऊपर वाले का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये कि वो है कि सांस चल रही मेरी, और इससे ज्यादा ऊपर वाले को कैसे कबूल करें हम। ऊपर वाला कभी नहीं कहता कि मुझ पे अंधा विश्वास कर, पागल हो जा। अगर ऐसा ही होना होता तो मंदिर के पुजारी बहुत अमीर होते भाई, उनको कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, सारे मौलवी फैंटास्टिक होते, भंगड़ा कर रहे होते। यस। क्या मंदिर के मौलवी पंडित बीमार नहीं पड़ते? उनके परिवार में दुख तकलीफें नहीं आती? आती हैं। वो तो भगवान के सबसे नजदीक बैठे होते हैं, पूरे दिन मंदिर साफ कर रहे होते हैं, गुरुद्वारे साफ कर रहे होते हैं। कोई भी तकलीफ आती है, क्यों आती है? दिस इज नेचर। शरीर नश्वर है, शरीर पैदा हुआ, सड़ेगा, गलेगा, कीटाणु में आएंगे, झेलना ही पड़ेगा। बताओ, लग रहा हूँ साधु महात्मा की तरह से बोलता हूँ? बिल्कुल सर। सर फ्यूचर प्लान है आपका? अरे भाई यार, क्या फ्यूचर प्लान करें सर इस लाइन में भी
मोटिवेशनल स्पीकर। देखो देखो मैं बताता हूँ, बुढ़ापे में अगर मेरी वाइफ मान गई तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपनी वाइफ को लेके बैंकॉक चला जाऊंगा। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आराम से बीच किनारे बैठ के खूब रोज बियर पिया करेंगे बैठ के, बियर पी के प्रवचन दिया करेंगे ताकि लोग अच्छे से समझें। सर तो दूसरे दूसरी तरफ मुड़ गए कहाँ साधु संत से अपोजिट साइड चले गए। देखो साधु और स्वादु में खाली व का अंतर है ना, स्वादु। तो हम सब लोग स्वादु है, साधु नहीं है। पर अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने इस रूप में भी झेला। आपकी मास्टर में या मास्टर आवाज कट रही है जैसे की। मैं कहा मास्टर में मैंने कहा था कोई अभी शेयर बेचा था तो उसकी लिमिट अभी हैंड टू हैंड नहीं मिलती क्या? आज बेचा है? अभी बेचा है। नहीं, हाथ के हाथ नहीं मिलती ना, हाथ के 2-3 घंटे लगते हैं उसमें, क्योंकि एक्सचेंज से वो पे आउट क्लियर होना होता है ना। अच्छा, और वो भी आपको फोन किया था, वो कह रहा है आधे घंटे में पे आउट आपको क्लियर होएगा कुछ। हाँ वो होता है। अब एक्सचेंज के रूल बहुत चेंज हो गए भाई। पहले क्या होता था, पहले भी नहीं मिलता था, पहले ब्रोकर अपने मार्जिन को आपको देता था। अच्छा, पहले ब्रोकर अपने पैसे पे आपको लिमिट देता था। अब एक्सचेंज में वो बन जाता है। 80% दे देते थे, अब नहीं देते। हमने तो मैडम 50-50 टाइम्स की लिमिट में काम ऐसा काम किया। 2000 एंजल में करते थे, कोई शेयर बेचते थे तो 80% पैसे उसी टाइम आ जाते थे और 20% नेक्स्ट डे आते थे, और अब वो नहीं आते हैं, अब नेक्स्ट डे ही आता है पूरा पैसा। अब पेनल्टी लगती है, एक्सचेंज ने पेनल्टी डाल दी है। अगर आपके पास में मिनिमम मार्जिन नहीं है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे आपने कोई चीज बेची है तो ये लोग कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ मार्क करना पड़ता है, ब्रोकर कुछ मार्क करता है, तो एक्सचेंज में जाती है वो चीज और वहां से अप्रूवल आती है, फिर आपका मार्जिन रिलीज होता है। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं तो आप पता है आपको, पहले मार्केट में इंट्राडे में फेक वॉल्यूम ज्यादा था। अब इंट्राडे का जो वॉल्यूम है बहुत जेन्युइन वॉल्यूम है, क्योंकि सारा अपने खुद के पैसे का वॉल्यूम है। क्या समझो, मार्जिन है तो वॉल्यूम है, नहीं तो नहीं होता। पहले क्या होता था, मेरे पास 10 लाख पड़े हैं और मैं ब्रोकर का बढ़िया क्लाइंट को सट्टा बहुत मारता हूँ, तो मैं ब्रोकर को बोलता था कि मेरी 2 करोड़ 5 करोड़ की लिमिट खोल दे, तो ब्रोकर उतनी लिमिट खोल के रखता था मेरी, पता है आपको, 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स 50 टाइम्स। और सोचो मेरे पास 10 लाख के मार्जिन में अगर 50 टाइम्स की लिमिट है, कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया। जी सर। तो मैं 10 लाख के ऊपर में मान लो 10 निफ्टी खरीद सकता हूँ, तो 5 करोड़ पे कितनी निफ्टी खरीद सकता हूँ? और क्या वो वॉल्यूम रियल वॉल्यूम था? नहीं, क्योंकि अंधा ट्रेड था, वो बेवजह का ट्रेड था। एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस पैसा है, मारो ब्रोकर का पैसा है, सट्टा पड़ता था, तो वॉल्यूम्स बहुत गंदी थी उस टाइम पे। अब बहुत चीजें सैचुरेट हो गई। अब इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए एक्सचेंज बहुत अच्छी हो गई है। पर अब हमारी आदतें खराब हो गई, सब्र थोड़ा खत्म हो गया है। अब वो वाली बात है कि क्या बेचा जाए, क्या खरीदा जाए। मैं जब से सोच रहा हूँ कि HFCL के लिए मैं क्या करूँ। सर मुझे भी यही पूछना है कि सर जैसे अपन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अपन कुछ स्टॉक्स लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे हिल पेट्रोल ले रखा। ये 2200 वाली 80 रुपए कैसे हो गई है? अभी तो 150 थी, अभी 160-170 थी। एक सेकंड क्या ये भाई, मैं एक पंगा लेना चाहूंगा, ब्लाइंड पंगा। एक मिनट कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। मैंने 20 पॉइंट कमा रखे हैं, 20 के 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, तैयार बैठा हूँ, देखते हैं कहाँ चलता है। 100 रुपए भी लिए? ये क्या हुआ? SLB हिट हो गया? कहाँ हिट हो गया? नहीं पूछ रहा हूँ। आ रहे पैसे भाई। कितनी भाई है? 101 पे तो आई है। ये क्या हुआ? ये तो बहुत झटके से गिरा। देखो, इसलिए देखो स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो आप? ये तो समझ भी नहीं आया हुआ क्या है ये। कोई बात नहीं, अब हमें ये पता लगा अगर ये पैसे कटे, स्टॉप लॉस कटे, तो आपको ये समझ में आया कि जो लालच से करना बुरी बला है, और इसका दोष मैं भगवान के ऊपर डालने वाला हूँ कि ना मुझे ट्रेड दिखाई देता। 97 मेरे को तो 97 में मिला है। अरे भाई साहब क्या बात है, निफ्टी में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ हुए और फिर निफ्टी में 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ हुए। फ्लक्चुएशन इतनी फास्ट। क्या इस टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं? देखो ये देखो, मैं इस टारगेट को बहुत आराम से होता है। टारगेट को नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना।
एग्जाम्पल नॉर्मल ऐसे ट्रेड से बेटर इसमें होता है, चार्ट में होता है। अब मैंने 107 पे कर दिया, पहले 120 पे किया था, 107 पे कर दिया मैंने, करेक्ट। सर अब आपने स्टॉप ऐसे लॉस, ऊपर नीचे किया तब अभी वो कुछ चार्ट टाइप का आया था ना ऑप्शन वाला, उससे बस आपने ओके किया, दैट्स इट। हाँ जी बस। अब देखो 103 चल रहा है, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सौदा काटना चाहूँ, रेट टू रेट है, मेरा ट्रेड गलत हो गया, मैंने गलत एंट्री कर ली मानो फॉर एग्जांपल, तो मैं यही कहीं क्रॉस मारूंगा सौदा कट के एक बार। कितने में लिया मैंने ये ट्रेड, ये एरो पे आता है 101 रुपए 60 पैसे पे, 40 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। आप यहीं से इसको ट्रेड को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर ही जैसे आपको ऊपर 115 करना है, 115 पे लेके गए, मॉडिफाई ऑर्डर, क्लिक हो गया, 115 हो गया। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कीजिए, स्टॉप लॉस को 94 करना है, या मान लीजिए 79 करना है, जहां आप छोड़ना चाहते हैं, जहां स्टॉप लॉस करना चाहते हैं मान लीजिए, है ना, तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 79 किया, मॉडिफाई, खत्म। ये लेकिन ऐसा इतना बुरी तरह से गिरा क्यों है? अभी तो मैं आपको बोलने वाला था 150-60 चल रहा था, देखो सर उतनी देर में तो गिर गया, तो हो गया काम इसका। देखो ये गिरा इसलिए है कि इंट्राडे भाई मर्जी है, एक्सपायरी है, जो कितने ट्रेडर्स हैं जो अपनी मर्जी के ट्रेड का 106, ठीक है, 106 106 107, चलो जब जब मॉडिफाई करोगे ट्रेड मॉडिफाई हो जाएगा। ये कहाँ लगा हुआ है देखो, तो बीच में ही आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है करंट से, यहाँ ये एग्जैक्ट ये प्रॉफिट, इस ट्रेड का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 900 रुपीज 800 रुपीज। करेक्ट 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 982 970 एग्जैक्ट। इसमें कुछ छेड़ नहीं करनी है ना, ये अपने आप ऊपर नहीं नीचे नहीं कुछ नहीं करना, ये तो आपका जो चल रहा है स्टॉप लॉस वाला ऊपर नीचे खिसकाना है और टारगेट हो। बस। आप सोचो मुझे मुझे मैं पैनिक में हूँ, मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी, मुझे कुछ नहीं, मुझे ये ट्रेड नहीं चाहिए, मैं एग्जिट ऑल पोजीशन, खत्म, समझ रहे हो, एग्जिट ऑल पोजीशंस पे क्लिक किया, मेरा ट्रेड सब एग्जिट, खत्म, सारे सौदे कट गए। हो गए। कितने ऑल कटे थे? में अब यहाँ जितने सौदे खड़े होंगे सब कट 105-45 सौदे कट गए मेरे। सर इसमें ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी हो आज के दिन की वो भी कट जाए? नहीं, उसमें लॉन्ग लिखा हुआ था क्योंकि हाँ, जब आप वो कटे, एग्जिट ऑल पोजीशंस पे आप करोगे ना, एग्जिट ऑल पे देखो यहाँ पे आपको ये चूज करना पड़ेगा सर, आप ये ऑल पे ऑल है, सेलेक्ट पोजीशन में सेलेक्ट करोगे, या इस पे से आप अनचेक कर सकते हो कि लॉन्ग पोजीशंस काटनी है या कौन से सेगमेंट से, ऑल सेगमेंट से काटनी है। सपोज आपको ऑल सेगमेंट से नहीं काटनी, आपको खाली फ्यूचर ऑप्शंस की पोजीशंस काटनी है, समझे आप, खाली एफ एंड पोजीशंस काटनी है तो उसको क्लिक किया, काट दिया। खाली कमोडिटीज की काटनी है, खाली कमोडिटीज पे क्लिक किया, बाहर कर दिया आपने। ये और कौन सा साइड, ऊपर वाले ऑप्शन में जो लॉन्ग और शॉर्ट है वो तो ऑन रहेगा ना? भाई आपने लॉन्ग किया, मैंने अभी कॉल लॉन्ग की हुई थी ना, हाँ तो कॉल लॉन्ग शॉर्ट वाली पोजीशन नहीं काटनी, समझे आप। तो जो चूज करना है कीजिए और खट से एकदम दबाइए और बाहर चले जाइए बस। अब मेरे को क्या हुआ, पैनिक में सौदा काटा, काट दिया, तो मुझे क्या है कि सामने के सामने सौदा काट के बाहर हो गया। अब देखो मैंने, मेरे पास क्योंकि मैं डेटा देखता हूँ, मुझे था भाई इतना बड़ा फॉल है, कुछ रिट्रेसमेंट आना चाहिए, 100 पे लिया 105 पे निकल गया, 5 रुपए देगा ना मुझे, 5% देगा ना। यस सर। अब ये क्यों कर पाए, क्योंकि हम इस ट्रेड में एक्टिव थे, हम सबने देखा, मैंने देखा 150 वाला माल 100 रुपए मिल रहा है यार, 50% सस्ता मिला, तो 50% सस्ता मिला तो कुछ तो देके जाएगा यार, वो देखो कुछ तक आ गया ना, 115 लगाया हुआ था, 115 तक आ गया वो, पर 105 पे निकाल के खुश हैं। 2100 का प्रॉफिट कितना हो गया, 2300 हो गया, मार्जिन वही है। अब मैंने इस पे दाव पे क्या लगाया था, मैं दाव पे वो 20 पॉइंट लगाए थे जो मैंने आज दिन में कमाए, समझे आप। यस सर। इसलिए मैं टेंशन फ्री था। अब मुझे 5 पॉइंट काटने में क्या तकलीफ है यार, मेरा ब्रोकर मुझसे क्या ले जाएगा, समझे आप। ट्रेड करना मुश्किल नहीं है, आपको मैं फायर्स के लिए क्यों मोटिवेट करता हूँ, ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है, बिलीव कर रहा हूँ सबके पास लैपटॉप होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हर्षित आप क्या कह रहे हो, आपका माइक म्यूट है। एक्चुअली मैं इससे बात कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा ओके सॉरी। अभी कोई ट्रेड मत कीजिए, देखते हैं बाजार में एकदम सेल क्यों आया, क्यों कितने कितने सेल सस्टेन रहेगा, क्या हो सकता है बाजार रिवर्स होने वाला हो। सर अब हमें क्या करना है, देखिए उसमें कुछ बन रहा है क्या, ले रखा है वो चल नहीं रहा है, इज माय ट्रिप, ईज माई ट्रिप यार, मैं वही खड़ा है अभी, ये पकाएगा यार, अभी चलेगा ये, इस साल ये है 2-3 महीने 4 महीने रखने वाला स्टॉक है इस बार। ओके सर ग्रुप में आईआरबी के बारे में क्या मैसेज है? आईआरबी में टेक्निकली बन रहा है क्या सर? आईआरबी भी ब्रेकआउट लग रहा है मुझे यार, आईआरबी भी मुझे बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट लग रहा है, बहुत ही अच्छा, ये स्टॉक चलना चाहिए।
अपने अभी तक के हाई पे है। सर JSW इंफ्रा का क्या टारगेट है? JSW के टारगेट ना यार, ओपन खुला छोड़ा हुआ है मैंने। अच्छा, मतलब ये स्टॉक 500 हो, 600 हो, 800, कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं अंडर वैल्यू लग रहा है सर। कल मैं पोर्ट के बिजनेस को स्टडी कर रहा था मैं। यस सर। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप JSW इंफ्रा की बात करते हैं तो आप पोर्ट बिजनेस की बात कर रहे हैं, यस सर, यस सर। ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सिर्फ 3 ही कंपनी है जो पोर्ट बिजनेस में, अदानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रा और गुजरात पिपावाव। और तीनों ही कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। गुजरात पिपावाव ने तो एक प्रॉपर मार्सेक करके कंपनी है जिसने ट्रेन स्टार्ट की हुई है एक्सक्लूसिवली गुजरात पिपावाव के साथ टाइप में, सामान के आने जाने के लिए, कार्गो के लिए स्पेशल ट्रेन है। मार्सेक करके कंपनी है, MEERSK, मार्स्क, बाहर की कंपनी, उनके साथ टाइप है इनका। और देश की शायद फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी गुजरात पिपावाव जो प्राइवेट सेक्टर में थी, और अपने आप में सेगमेंट बहुत अच्छा। वैल्यू देखो, अंडर वैल्यू है कंपनी का, जो पी रेशो है अंडर वैल्यूड है 28 पॉइंट्स है, पी इंडस्ट्री का भी 32.32 है। अदानी पोर्ट्स एट पार है, देखो, ठीक है। JSW क्योंकि अभी लिस्ट हुई है, अभी लई नहीं, तो इसलिए इसका पी भी महंगा है, तो इसको अभी हम पी के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, ठीक है, नया IPO है। पर ये जो भी काम किया जा रहा है, तीनों दिग्गज कंपनी है, और देश के GDP में आने वाले टाइम के अंदर में हम मैरीन बिजनेस, पोर्ट का बिजनेस मैरीन बिजनेस के अंदर में आता है, ठीक है, उस बिजनेस का हुआ देखेंगे ही देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पैसा ऐसे बिजनेस में बहुत खतरनाक बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे में एंट्री बैरियर होता है। बिजनेस बड़ा कौन सा होता है जिसमें पैसा बनता है, इसमें एंट्री बैरियर होगा, ये ध्यान रखना। यस सर, मोनोपोली का काम रहता है। हाँ, एंट्री बैरियर काइंड ऑफ मोनोपोली हो जाती है। तो ये जो पोर्ट का बिजनेस है, पोर्ट के बिजनेस में 3 ही खिलाड़ी हैं, चौथा खिलाड़ी पैदा होने में पेल दिया जाएगा, समझे आप, इतना आसान नहीं है। यस सर। चौथा खिलाड़ी इस बिजनेस में नहीं पैदा हो सकता, रातों रात तो नहीं हो सकता। अगर चौथा खिलाड़ी आया भी तो शायद मुकेश अंबानी जैसा बड़ा प्लेयर ही आएगा, जिसके पास वेल्थ की कमी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, बिजनेस पैसा मांगता है वाला बिजनेस, स्ट्रेटेजी मांगता है, गवर्नमेंट का साथ मांगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज मांगता है। और जब हम बात करते हैं, कौन सी पॉलिसी थी यार, गवर्नमेंट ने ऐसे भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया था, ऐसे ही प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें सी रूट्स के बिजनेस को टाइप में लेके आते हैं, जल नहीं, मैंने बनाया क्या, एक सेकंड, मैंने लिखा भी होगा सर, सागरमाला। सागरमाला। तो ये जो पोर्ट बिजनेस है सागरमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। तो आप जिस मैंने वो गलती से वो लिंक डिलीट कर दिया, मैं स्टडी कर रहा था इसको, मैं इंडियन पोर्ट बिजनेस फ्यूचर, देखो बहुत से लोगों के लिंक आर्टिकल्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। कोई स्नेह गुर्जर करके उन्होंने लिखा है इसके बारे में, कब 16 मई 2023 में आर्टिकल लिखा था, पढ़ो लोगों को, लोग क्या लिख रहे हैं, इसमें बहुत डेटा मिलता है यार। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसा आर्टिकल लिखते हैं, समझ रहे हो आप। काफी रिसर्च की होती है लोगों ने जो आर्टिकल्स लिखते हैं, मेहनत लगती है भाई, डेटा लगता है इसमें, आपको पका पकाया फ्री में मिल जाता है, आपको पढ़ना चाहिए इसको। लोग इसको आर्टिकल्स को छापने के पैसे देते हैं, पता है आपको, ऐसे लोगों के जगह जगह आर्टिकल्स नहीं आते हैं, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अच्छे अच्छे पैसा लेती हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, पेड है फ्री जो भी है, इंडिया है 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन रनिंग फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट। मतलब आप विश्वास कीजिए, इंडियन जो कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, पता है आपको, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस के लिए इंडियन कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं, कुदरत की देन है कि US जाना हो, चाहे लंदन जाना हो, चाहे जहां मर्जी जाना हो, जो बिजनेस सी रूट्स के थ्रू होंगे हमारे थ्रू होते हैं ऑलमोस्ट।
बहुत सारा रूट हम कवर करते हैं और वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्लेयर हम इस बिजनेस के अंदर में। और ये आर्टिकल अच्छा है, इसको पढ़ो यार बैठ के। लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सच एज पोर्ट डायरेक्टली अफेक्ट द नेशनल इकोनॉमी एंड मार्केट्स। इंडिया हैज नेटवर्क ऑफ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 205 माइनर पोर्ट्स। किसी को पता था इतने माइनर पोर्ट्स भी है? सोचो, मेकिंग इट 16th largest marine industry in the world. Today, the biggest challenges faced by the country ports are congestion, high ship turnaround times, and limited hinterland linkages. मतलब इस सेक्टर को बड़ा होने की जरूरत है। Recognizing these gaps, the government of India is working on Maritime India Vision 2030 by investing 1.2 lakh crore rupees in port infrastructure. With such foresight, regulatory and financial interventions, and design clarity, Indian ports are heading towards the wave of development leading to economic growth. ये लोगों का मानना है भाई। आपके देश में सड़कें बन रही हैं, आपके देश में पोर्ट अच्छे बन रहे हैं, आपके देश में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आप सोच सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड को बिजनेस कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं? यस सर। आप समझ पा रहे हैं? हम पूरे वर्ल्ड को बिजनेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं। एंड कंपनीज लाइक HAL, BEL, BHEL which are into defense, they are doing wonderful job. आने वाले टाइम में ये एक्सपोर्टर्स बनेंगे, ध्यान रखना, एक्सपोर्टर्स इन डिफेंस। इंडियन पोर्ट्स आपको पता है एक और काम के लिए बड़े जबरदस्त इस्तेमाल होते हैं, कोई बताएगा क्या? जो इंडियन पोर्ट्स है एक बड़े जबरदस्त काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और हम उसमें लार्जेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड में उस बिजनेस के अंदर में। कोई आइडिया लगाओ सर। ड्रग्स के नहीं है? लीगल बात कर रहे हैं, लीगल मना कर रहे हैं। ट्रेनिंग रूम बंद करवाओगे? देखा इंडिया, हम इंसान के दिमाग को खुला छोड़ दो तो कहाँ जाता है, देखा? सारी मूवीज वगैरह में तो वही दिखाते हैं ना सर। ये मूवीज तो क्या एंटरटेनमेंट है मैडम, और क्या है? स्टॉक मार्केट से बड़ी मूवी है कहीं? नो सर। हमारे पोर्ट्स का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है जो दुनिया के जो शिप्स हैं उसका जो कबाड़ है। ओके, स्क्रैप वर्क, शिप क्या बोलते हैं उसको? क्रशिंग बोल सकते हैं, शिप क्रशिंग बोल सकते हैं। एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि उसको ब्रेक डाउन करना है। बहुत बड़ा पार्ट है और मजगांव करता है ना सर ये? जी, स्क्रैपिंग का मजगांव करता है ना? मजगांव स्क्रैपिंग वर्ड, हाँ, मजगांव डॉक है, ठीक है ना। और गुजरात पिपाऊ यूज होता है उसके लिए, राइट। बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना। हम दुनिया भर का शिप का कचरा यहाँ ब्रेक करते हैं बहुत, क्योंकि दुनिया के पास शायद वो जगह नहीं है उसको डंप करने के लिए। हम बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड भी है इस चीज के लिए, और हम इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हैं। वेस्ट टू फाइनल प्रोडक्ट्स। यस सर। हमने हमारा एक शिप तोड़ा था, उस शिप को तोड़ के, आपको याद होना चाहिए, बजाज ने एक बाइक लॉन्च की थी, याद है? विक्रम करके कुछ था ना? विक्रांत सर, विक्रांत, INS विक्रांत हमारा, उसको ब्रेक करके हमने मोटरसाइकिल लॉन्च की थी। तो इसमें हम एक्सपर्ट हैं सर। एक 7 वंडर भी तो बना हुआ है ये निजामुद्दीन पर। हाँ, वो बना हुआ है, निजामुद्दीन पे बना है। हमारे दिल्ली में पंजाबी बाग में एक पार्क बनाया गया है, ठीक है, जिसको क्या तो नाम मैं भूल रहा हूँ, दिल्ली दर्शन करके, ठीक है। और वो पूरा का पूरा 100% पार्क गार्बेज पे बना है, गार्बेज से बना है, स्क्रैप से बना है। पार्क को बनाने की कीमत, लागत आई थी कुछ 5 करोड़ के आसपास में, और उस पार्क में एंट्री फीस है 25 रुपए देखने के लिए। जी सर। और 9 महीने में पूरा पैसा निकल गया था सरकार का, 9 महीने में पूरा। अब वो पार्क सरकार को पैसे कमा के देता है। हाँ, तो ऐसे ही 7 वंडर्स में भी इतनी फीस है। ब्यूटीफुल पार्क है वो, बहुत ब्यूटीफुल पार्क, यू मस्ट विजिट। मतलब अगर दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास में है, तो आप जरूर जाइए एक बार देखने के लिए, अच्छा है।
निजामुद्दीन में भी बना है, दो हाँ, पार्क बने, निजामुद्दीन वाला तो देखा हुआ है सर। दोनों ही स्क्रैप से बनाए गए हैं, दोनों ही स्क्रैप से बनाए गए। और मेरे घर से, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब एनबीसीसी में 40 रुपए पे आपको रिकमेंड करता था, आपको पता होगा, मैंने आपको कहा था मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, कम से कम 3 किलोमीटर के एरिया में, दैट इज कॉल्ड एज भारत वंदना पार्क। ओके। मतलब वर्ल्ड में इतना बड़ा पार्क नहीं हुआ, ध्यान रखना, इतना अच्छा पार्क जो यहाँ बन रहा है। पूरे वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स यहाँ बन रहे हैं, शानदार पार्क बन रहा है। मतलब भारत की संस्कृति पूरी आपको यहाँ दिखाई देगी इस पार्क के अंदर, मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो कन्वेंशन सेंटर बना है, मार्वलस। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इंडिया का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, आपको ही बताता हूँ मैं। जो चीजें हम देख रहे हैं ना, जिस एक्सप्रेसवे को गडकरी जी ने स्टार्ट कराया, उस एक्सप्रेसवे के लेफ्ट राइट में वो ही ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट सिंगापुर मलेशिया, वो होगा। मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसी बिल्डिंग्स बनती दिखाई देंगी आपको। जो इंडियन कन्वेंशन सेंटर बना है द्वारका में, आपने कभी देखा किसी ने वो देखा क्या? नहीं सर, अपन तो गए नहीं दिल्ली। यशोभूमि कहा जाता है इसको, यशोभूमि। Yes, sir. इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भाई साहब। मतलब इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, आप उसको बुक कर सकते हैं, एग्जीबिशन अलग से लगती है, कल्चरल इवेंट्स अलग होते हैं, बहुत ही खतरनाक। आप इतने मल्टीपल हॉल्स को इसको हायर कर सकते हैं। तो जब वहां से निकलते हैं ना, फ्लाईओवर पे से, दिखाई देता है, क्या गजब दिखाई देता है ये। पर अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग जिसे कह सकते हैं, वर्ल्ड क्लास। ये देखिए, मतलब ये खाली एक सोच है। और सीधा मेट्रो अंदर जाती है, सीधा मेट्रो लैंड करती है। ये देखो, लुक एट द विजिबिलिटी, लुक एट द। और सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस यहाँ होंगे, ध्यान रखना। अभी G20 यहीं हुआ था, पता है आपको? यस सर। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में इस देश में गंगा बहती है। जिस देश में उत्तरकाशी है, जिस देश में गंगा बहती है। ये आप सोच सकते हैं कि ये इमेजेस हमारे इंडिया की बिल्डिंग्स की हैं। जस्ट इमेजिन किस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। पर ये अमेजिंग है यार। ये देखो यार, ये सोचा कभी आपने, ये हमारे इंडिया में देखो G20 यहीं हुआ है, देखो। और मेरे घर के पास में एक और चीज, 35,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। 5,000 की सीटिंग कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम। क्या बना रहे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गोल्फ कोर्स बना सर क्या? यस ब्रदर। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। प्लीज। सर केमिकल सेक्टर में मतलब कुछ समझना था, जैसे कौन कौन से शेयर्स अभी अंडर परफॉर्मिंग है जो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, तो मतलब उसके लिए सजेशन चाहिए थी सर। यार इसको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर अपने आप में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। इतना आसान सेक्टर नहीं है इसको जज करना। इसको, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। कोई केमिकल, जितने केमिकल खुद कॉम्प्लेक्स होते हैं, उतने ही कॉम्प्लेक्स ही सेक्टर है। जी। इसमें थोड़ा सा हमें इनके एटम्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा समझने के लिए। करते हैं इसके ऊपर, चलो ठीक है, एक नोट करना। सर वो शेयर देख रहे थे ना अपन कल, आपने लिस्ट बनाई थी, रह गए थे। कौन सी? जो सर वो जो टिप आई थी सर आपके ग्रुप में। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अच्छा गया, यस, ये ना हमारे पास में। यस सर सुनिए ना, एक चीज और बता दीजिए पहले। बोलो बस, बोलो। सर मेरे को ये समझना था कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने ना हिंद पेट्रोल लिया था अराउंड 15 to 20 डेज बैक, ठीक है। तो उससे मैंने 481 अप्रॉक्स, मतलब टीटीसी के कैलकुलेटर के और अपना फिबोनाची लगा के मैंने देख लिया था, ठीक है सर। टारगेट निकला मेरा 510 और 515, ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब वो स्विंग के लिए। तो सर मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा चार्ट पे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, आज तो गैप अप से खुला था, 515 एक बार मेरा टच करके वापस आ गया है, अभी 510 वापस चल रहा है। तो सर मुझे ये चीज समझ नहीं है इसमें कि सर स्विंग जब करते हैं तो सर वो टारगेट सेट जो होता है सर, उसके बीच में अपन कितना गैप रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा समझना है। देखो दोस्त, एक चीज, और बाप रे, कल जो एक लिस्ट आई थी उसमें से एक स्टॉक तो 16% आज ही चल गया है। एक स्टॉक 5% ऊपर है, एक स्टॉक 4% ऊपर है,
एक सेकंड देखता हूँ ये लिस्ट में से ये जीएसएफबी क्या था भाई? अच्छा, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब किस्मत है भैया, लिस्ट हमारे सामने फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। ये सब भगवान की गलती है। आइडिया से जो खिसकने का तैयार नहीं है। उनको हमें बताना चाहिए था कि इसमें से जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक चलने वाला है। सर सुबह से भगवान भगवान इतना याद कर रहे हो आप जी। इसीलिए सर जरा सा भगवान ने याद कर लिया तो फिर तकलीफ हो जाएगी सर। हाँ ये सही है, ये राहत इंदौरी साहब ने एक बार मुशायरे में कहा था। अरे बड़े वैसे भी मैं ये सर के ट्रेडिंग क्लास का राहत इंदौरी हूँ, 2-2.5 साल से उनके साथ ही बैठा हूँ। अरे फारूक भाई दर्शन दो यार, दर्शन दो फारूक भाई। सर दर्शन दे पाऊँ ऐसी हालत में नहीं हूँ, अब जस्ट अभी मैं सामने आओ, हमने कैमरा ऑन कर दिया यार, धंधा बंद, सामने आओ, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फारूक भाई, केम छो? बस मजा है, बिल्कुल बढ़िया। मैं कहूँ तो सही, कौन है टांग खींचने के लिए? आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है, कोई गद्दावर नेता है जो गुस्ताखी कर सकता है? कल से बैठा हूँ सर। बैठे हो दशराज दे रहे हैं। ये लिस्ट बना है, ये लिस्ट भी मेरे पास है, तो ये लिस्ट भी मैंने कल से ही देखा हुआ, कल से बैठा हूँ सर। तो आपने आवाज आज क्यों लगाई है बता? कल बैठा था आराम से सर, कल नहीं कुछ मैंने बोला आराम से, लेकिन आज सुबह से ये कंप्लीटली बिल्कुल दिमाग पे बार बार आ रहा है। मैंने सोचा भूल देने से, अब कि ये इतना सुबह से आप याद कर रहे हो, जरा सा उन्होंने याद कर लिया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। इसीलिए मैं ज्यादा उनको याद नहीं करता। ये भी सर, उनको हिचकी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये भी सर वैसे भी 2 बार वृंदावन भी हो आए हैं, ज्यादा याद कर रहे हैं सर। भाई जो लोग पुराने, मैं आपको रूबरू करा दूं, ये फारूक भाई है, हमारे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं और हमसफर हैं, बहुत ही शानदार इंसान है, बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत पुराने पापी हैं। बहुत पुराने प्रेमी भी है, पापी भी है, और इनके आने से माहौल अलग ही चार चांद लग जाती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत ही शानदार आदमी है भैया, मेरी टांग खींचने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, वाटरमेलन मार्केट में आता है, वहाँ वाटरमेलन आता है और ट्रेडिंग रूम में फारूक भाई आ जाते हैं। सही बात है सर। और सब बढ़िया सर, घर पे सर? बहुत बढ़िया फारूक भाई। बच्चे बिल्कुल ओके है सर? हाँ सब सही है सर, दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी हीट वेव चल रही है, कभी जुकाम, कभी दस्त, कभी उल्टियाँ चल रही है, और सब चीजें झेलेंगे, थोड़ी देर सही हो जाएंगे। सही आम पकने पे मीठा होता है, पक रहे हैं अभी। सही बात है। और आप बताएं, खैरियत है सब? अच्छा है सर? बस बिल्कुल सर, बिल्कुल खैरियत से। क्या नया ताजा लाए हो हमारे लिए आप इतने दिन में? अभी तो कुछ मैंने, क्योंकि 4-5 महीने से सर कंपनी के एंड पे थोड़ा काम ज्यादा था, इसलिए थोड़ा मार्केट से दूर ही था। अच्छा। लेकिन अब रेगुलर फिर वापस से। छोटे फारूक साहब आएंगे आज? ये रहे मेरे पास में छोटे फारूक साहब, ये बैठे छोटे फारूक साहब। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सलाम कर दो। सलाम अलैकुम। सलाम, कैसे हो? बढ़िया। पापा ही बताएंगे बढ़िया हो, आप खुद बताओ। ये अभी जस्ट सुबह ही अभी हुई है उनकी। अच्छा, सुबह छुट्टी आ जाए। हाँ अभी तो छुट्टियां है ना यहाँ पे तो सर। अरे ये कैसे छुट्टियां? गुजरात में पहले छुट्टियां पड़ रही है? नहीं मतलब ये तो अभी LKG HKG में है, तो फिर इसका तो अभी तो शुरुआत ही है सर। अच्छा। 2 बच्चे और है, वो तो स्कूल में ही है सर। चलो ठीक है, चलो सही है। कुल मिला के 3 है सर। जी सर। और तैयारी तो नहीं है? नहीं कोई तैयारी नहीं। तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? ये 400 प्लस ही है सर। क्या मजाक कर रहे हैं यार, आपसे तो ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं है। सही बात है, जो है वो है सर। कुछ ये सुबह से सर नहीं, सुबह से आप जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो रोड साइड पे, या तो टोटल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कल से अंबुजा सीमेंट की वगैरह बात कर रहे हो, ये सब की, ये सारी चीजें यूपीए गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, उससे मेरी कोई वो नहीं है।
लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन में तो यही गवर्नमेंट लाई है सर। तो ये गडकरी जी है, बिल्कुल मिस्टर क्लीन की इमेज है उनकी। आप रोड रास्ते देखो इंडिया के, 130 करोड़ की अब की पॉपुलेशन है अपनी सर, और इसमें ये चीजें करनी है आसान नहीं है। ये सारी चीजें, हाँ, तो फिर उसमें क्या है कि थोड़ा पब्लिक को भी झेलना रहेगा, थोड़ा चलता रहेगा सर। लेकिन जो है वो तो समय तो हर किसी को देना होगा। मनमोहन सिंह की सरकार जब बंद हुई तब वो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड के, वर्ल्ड में उनकी गणना है। उनको उस टाइम पे 5-7 साल अगर और मिले होते तो वो नक्शा बदला हुआ होता। अब उनको नहीं मिला तो इनको देना चाहिए, किसी को तो टाइम देना होगा सर। हाँ, समय तो देना ही पड़ेगा, सही बात है। हाँ, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। दुआ करते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। जी जी जी, गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू फर्क भाई वापस आने के लिए। बहुत बहुत मजा आया आपसे रूबरू हो गए, दिल खुश हो गया। ठीक है सर, हमेशा की तरह। जी सर। ओके, चलो अब अपनी लिस्ट पे आधे घंटे बात कर लेते हैं। मार्केट को पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ चली गई। ऑप्शन 125 रुपए आ गए। देखो 150 का माल गिरा, 150 का माल कहाँ तक गिरा था, 100 तक गिरा था। यस सर। ईटीपी दिखाई दिया था वो 125 तक। ये देखो कितना रिट्रेस हुआ, देखो 50%। आपको समझ में आ रहा है 50% का रूल? जी सर। क्योंकि जब इस चीज को देखते देखते आप पक जाओगे ना, तब आप असली ट्रेडर बन जाओगे। तब आपका विश्वास बाजार पे बन चुका होगा कि हाँ इतना तो आता ही है यार, देखी जाएगी। अब हमने क्या किया, 50% की वेट नहीं की, हमने 30% निकाला, खत्म काम। 20% निकाला, खत्म काम। समझ रहे आप? 5% निकाला, खत्म काम। तो नियम अपने बनाओ, बस स्टडी पक्की होनी चाहिए। इतना बड़ा फॉल वापस हो गया, देखो आधे से ज्यादा ऊपर वापस हो गया। यही मार्केट है, मार्केट से डरो मत सर। लास्ट 3 महीने से जो बाजार चल रहा है, ये इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में, उसमें अगर स्काल्पिंग करने की तुम्हारी आदत है तभी तुम पैसा बना पाओगे। बाकी डेटा भी जो है, डेटा कभी कभी बुलिश बता देता है, कभी बेयरिश हो जाता है। कब बेयरिश हो जाता है पता ही नहीं चलता। वन साइडेड तो घूमे, बाजार में घूमोगे नहीं तो बाजार तुम्हें घुमा देगा सर, घुमा देगा। बिल्कुल सही। इस तरह से चल रही है 2-3 महीने से। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। बिना वॉल्यूम के, मतलब जो वॉल्यूम दिखनी चाहिए वॉल्यूम है नहीं, बाजार ऊपर नीचे पलटियां खा रहा है, क्या करोगे? है नहीं करने कुछ भी। गुड है सर। वो हिंद पेट्रोल वाला बता दो ना। हिंद पेट्रो देख रहे थे, हिंद पेट्रो से स्टार्ट करते हैं। ओके, हिंद पेट्रो देखो, हिंदुस्तान पेट्रोल में आप बात करते हैं कि स्विंग को लंबा प्ले कैसे किया जाए, करेक्ट? यस सर। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तब सबसे पहले आपका जो चार्ट होना चाहिए वो मंथली वीकली पे चेक जरूर होना चाहिए, ठीक है? अब मंथली पे ये देखो, आपका ये 5 से 13 का सेटअप लगा हुआ है आपका। इसको 13 कर लेते हैं, 9 लिया हुआ है, इसको 13 कर लेते हैं। 5 से 13, ठीक है? अब 5 से 13 का मंथली ब्रेकआउट है। जी सर। 5 से 13 का मंथली ब्रेकआउट आपको पता है कितना एग्रेसिव होता है? कम से कम 3 to 5 टाइम्स का टारगेट होता है। 3 to 5 टाइम्स, 250 से 3 गुना, 750 का टारगेट मिनिमम। डबल पहला टारगेट होता है, तो 250 से डबल कितना, 550 का टारगेट तो पहला बन ही गया, वहां तक ऑलमोस्ट पहुंच गया, ठीक है? दूसरा टारगेट 750, कितना, 750 का, और चौथा टारगेट 1000 रुपए का, करेक्ट? अब कहानी क्या होती है, क्योंकि जो सेक्टर ये है, सेक्टर है पेट्रोलियम का सेक्टर, जिसकी आगे आगे डिमांड कम होगी, समझे आप? पर ये कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज हैं, सरकार को पता है कि पेट्रोलियम और डीजल से डिपेंडेंसी यहां से हटा के इसको ग्रीन फ्यूल की तरफ इसको रूट कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं? यस सर। तो जितने भी ये इनके पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, फ्यूल पंप्स हैं, चाहे वो एसआर के हों, मुकेश अंबानी के हों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हो, आईओसीएल के हो, बीपीसीएल के हो, ये सब के अंदर ना धीरे धीरे आपको, क्योंकि जगह पड़ी हुई है, स्टेशन इंस्टॉल्ड है, करेक्ट?
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको एक काउंटर ग्रीन फ्यूल का भी लगाना है, करेक्ट, जैसे सीएनजी के पंप्स के साथ किया गया था, है ना। सीएनजी उतना फेमस और उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं हुए सीएनजी से, बट अब ग्रीन हाइड्रोजन और ये सब वो सब ना आने वाले टाइम की मांग रहने वाली। तो ये जैसे ही हम उस एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन करेंगे तो ऑलरेडी रोड मैप है हमारे पास में। और ये सब कंपनीज जितनी भी है ना, मैं एक कंपनी देख रहा था यार, एक बताते 300 रुपए पे कंपनी को देखा था मैंने 3 साल पहले, आज वो भाव 1200। एच जी इंफ्रा अगर पुराने ट्रेडिंग रूम वाला कोई बैठा हुआ है तो वो याद होगा, मैंने पिछले उसको स्टॉक डिलीवरी सर्विस में भी उस स्टॉक को दिया था मैंने 200-250 रुपए के आसपास में। आज वो 1200 रुपए का स्टॉक है 3 साल के अंदर में। कैसे हो गया 6 गुना। और अभी भी वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर काम कर रहा है। सोचोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी एनर्जी में आ रही है। तो हैरानी कर देने वाली बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं एनर्जी की तरफ शिफ्ट मारती दिखाई दे रही है। तो ये जो पेट्रोलियम वाली कंपनीज है ये तो ऑलरेडी एनर्जी का पार्ट है, करेक्ट। तो इनकी स्केल डाउन नहीं होगी। अब आपको देखना है मंथली चार्ट ब्रेकआउट है, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच गए। यस सर, हाँ। ये मंथली ब्रेकआउट कब का है, टाइम देखो 2018 का, 2017 का। तो 7 ईयर ब्रेकआउट पे है, करेक्ट। 7 ईयर ब्रेकआउट के ऊपर में है। और पिछली बार का जब ब्रेकआउट हुआ था तो देखो वॉल्यूम कैसी थी, बाजार कैसा था, और इस बार की वॉल्यूम और बाजार कैसा है चेक करो। इस बार एग्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना आपको। यस सर। अब मार्केट यहाँ पे करके आ रहा, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। यहाँ पे बाजार में ब्रेकआउट किया, वापस अच्छा खासा करेक्शन हुआ। करेक्शन कितना हुआ, करेक्शन ठीक है, बहुत डिसेंट करेक्शन है ये। देखो अगर यहाँ इस बॉटम को पकड़ते हैं और ये टॉप मानते हैं तो टॉप ने कितना 40% करेक्शन दिया ना। यस सर। तो 40% से ज्यादा करेक्शन, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हुआ। 440 420 आने से 440 तक वापस आया, ठीक है। 440 तक नीचे आके वापस ऊपर चला है। 441 एग्जैक्ट आया, देखो आया ना 444। यस सर। और 444 हमारा टीटीसी का लेवल है। हाँ सर। यस सर। ये 441 हमारा टीटीसी का लेवल है। और बाजार कहाँ चल रहा है अभी, 462 484 अभी कहाँ चल रहा है। और 506 509 बिल्कुल टारगेट पे चल रहा है। यस सर। ट्रेंड में है तो हम 550 के लिए टारगेट पे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहला मंथली तो ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, आरएसआई का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब वीकली पे आ जाते हैं कि कोई प्रॉफिट बुकिंग वाली एंट्री तो नहीं दिख रही। वीकली के ऊपर कैसा दिख रहा है बताओ। तो इसमें भी बेरिश ही है। बेरिश कहाँ बेरिश है, सॉरी बुलिश है। बुलिश वॉल्यूम सपोर्ट है, आरएसआई का स्ट्रेंथ है, वो प्राइस मूवमेंट अच्छा है। सर फिबोनाची में हम भूल गए, आप कहाँ बोले थे बाई करने के लिए। फिबोनाची में बाय कहाँ करना चाहिए, फिबोनाची में बाय कैसे करना चाहिए। 0.5 की 0.6 0.5 और 6 के बीच में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सर 0.5 और 0.6 के बीच में जैसे मिलता है तो अपन एसएल क्या लेंगे उस समय। बस 0.5 का थोड़ा सा नीचे। ओके, मतलब जो रिसेंट उसका लो होगा वो ले लेंगे। रिसेंट लो पकड़ लो। ओके, तो सर पूरा स्विंग खेलने के लिए। हाँ मैडम। तो सर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसका सबसे पहला टारगेट उससे जो ऊपर रहता वो रहेगा क्या। हाँ, पहला टारगेट सबसे ऊपर वाला पड़ा 0.78, फिर 0.1 और 0.1 पार हुआ तो सीधा 1.6 कम से कम। तो उसके लिए तो बहुत वेट करना पड़ेगा ना। बहुत वेट नहीं करना पड़ता, बहुत एग्रेसिवली आता है, बहुत जल्दी आता है। सर आप अभी तक आप कितने स्टॉक में, मतलब कितने दिन में आ जाता है वो। 2-3 महीने में। ओ, 2-3 महीने में आया था, देखा है मैंने। अब देखो यहाँ से, देखो इस पे स्विंग यहाँ पकड़ते हैं 240 से स्विंग पकड़ते हैं ऊपर तक का, ठीक है। तो 240 से वीकली ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक कितना हुआ, ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ, 2.5 गुना 3 गुना। करेक्शन लिया, वापस 40% करेक्शन हुआ यहाँ पे भी देखो। यस सर। तो वीकली पे भी 40% हो गया, मंथली पे भी 40% हो गया। 40% अच्छा है, ऊपर से निकल रहा है ना, ऊपर के ऊपर ही निकल रहा है भाई। मूड क्या है मेरा, ऊपर से नीचे आ रहा था मैं, तो दूसरी तीसरी सीढ़ी नीचे आने के बाद वापस ऊपर घूम गया तो ऊपर ही जाऊंगा ना, मेरा ऊपर ही रहने का मूड है। यस सर। मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, अब 510 चल रहा है
तो लॉजिकली तो मेरा स्टॉप लॉस ये बनता है, ये बॉटम जो है 441 का। अब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी ना लिया जाता है, अब हम ठीक है। तो 510 चल रहा है, तो रीसेंट ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो सब हटाइए, देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार ने एक्चुअल में ठहराव का लिया था। आपको ये पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, मैंने ये मार्क किया, देखिए क्या ये मार्किंग सही हुई है? देखो यस सर। क्यों मार्किंग सही हुई है? मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं होना चाहिए। देखो ये रिजेक्शन था, यहाँ पे था, यस सर। ये रिजेक्शन था 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, चौथे हफ्ते भी उसके नीचे क्लोज हुआ, ऊपर आने की कोशिश हुई थी, 5वें हफ्ते भी उसके ऊपर आने की क्लोज हुई थी, पर क्लोजिंग उसके नीचे हुई थी, ठीक है। और 6वें हफ्ते में क्या हुआ? 6वें हफ्ते में बाजार उसके ऊपर क्लोज हुआ, ब्रेकआउट दे दिया। हुई स्टडी आसान? यस सर। जब तक चार्ट पे ये लिखा पढ़त नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। पुराने टीचर्स क्या कहते थे मालूम है? आपको बुक को पढ़ना होता तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता था कि बुक बहुत बोरिंग होती है, पेंसिल हाथ में रखता था और पढ़ता चलता था, पेंसिल से लाइन नीचे लाइन मारता चलता था। मेरी सारी बुक्स ऐसे होती थी, मुझे पता होता था मैंने क्या क्या पढ़ लिया, करेक्ट। जी कुछ सर। लिखना होता तो पेंसिल से उसी बुक पे कुछ नोट्स लिख लेते थे ताकि याद रहे। उसमें कोई डाउट रहा तो डाउट भी कोने में लिख लिया, जहां पे थोड़ा ब्लैंक पेपर बचा हुआ है, बाद में इरेज कर देते थे पूरा होने के बाद में, करेक्ट। तो अभी क्या है हमारे पास में, ये मार्किंग हुई तो अब आराम से, अब आंख देखो, जिसको नहीं पता कि एनालिसिस क्या होती है वो भी देख के बता सकता है ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। बन गया? यस सर। 510 पे 484 485 का स्टॉप लॉस लॉजिकल है भाई, ठीक है। टीटीसी क्या कह रहा है? टीटीसी भी तो वही बोल रहा है, यस सर। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, ठीक है। तो अब मुझे जाना है 530 और 550 के लिए, तो 485 के स्टॉप लॉस के साथ चलूंगा मैं, चलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास में, ठीक है। अब आप कहते हो स्टॉप लॉस बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा करना है, तो वीकली को डेली पे आओ। अब डेली पे देखो, डेली पे क्या स्टॉप लॉस है? डेली पे भी तो स्टॉप लॉस वही है, डेली का स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली सेम है। देखो, देख रहे हो आप या नहीं देख रहे हो? यस सर। डेली पे भी देखो, ये यहाँ पे आया, फिर ये रिजेक्शन पूरा कितना नीचे रहा ना, इसके नीचे एक बड़ी कैंडल से बाय हुआ था, नेक्स्ट कैंडल में नीचे उतर गया, क्रॉस किया था, पर अगली बार ही नीचे उतर गया, अगली बार फिर ऊपर गया था, फिर बड़ी वीक ऊपर से नीचे आई। अब क्या हुआ? अब आप देखो, अभी ये कैंडल ऊपर बनी है, अभी रेड कैंडल जो ये कैंडल, ये भी कहीं ना कहीं इसी प्राइस पे बनी है, और अगली कैंडल्स फिर आपकी क्या बनने स्टार्ट हो गई है? पॉजिटिव डॉजी कैंडल्स या हैमर, पॉजिटिव हैमर्स, बुलिश हैमर्स। यस सर। फिर बाजार ऊपर चल पड़ा, तो यही गेम हो गया, ये स्टॉप लॉस बना ना इसका भी, तो आपका स्टॉप लॉस वेरीफाई हो गया, ठीक है। और आपको चीज बताता हूं मैं, दो प्राइस के बीच का मिड पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहता है, तो 510 और 484 के बीच का मिड पॉइंट निकालो। 97 510 और 484 बोला ना सर आपने? मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो जिनको मालूम है वो तो ठीक है, ये बेसिक साइंस बेसिक मैथ्स है। 510 प्लस 484 डिवाइड बाय 2, 497, ठीक है। अब 497 से कम का स्टॉप लॉस बाजार आपको नहीं दे सकता। 497 यहाँ लगा लो, कितना कहाँ आएगा? 497, देखो आप हैरान हो जाओगे। देखो अब ये फिर वैलिड स्टॉप लॉस निकल के आएगा, देखो अपने आप। आपने सिर्फ मैथ्स किया, देखो आपने सिर्फ मैथ किया, देखो, और चार्ट वैसा चल रहा है जैसा आप चाह रहे हो, देखो, मेक सेंस? यस सर। और उसके बाद ये वाला प्राइस इसके ऊपर निकला और उसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है? यहाँ पे अच्छी चीज है, वॉल्यूम भी है। हाँ सर। और दूसरी चीज, और एक और जो स्टॉप लॉस बनता है, वो स्टॉप लॉस बनता है 5813 का ब्रेकआउट। 5813 का ब्रेकआउट क्या है? ये 472 ब्रेकआउट चल रहा है, मूविंग एवरेज में गैप पड़ रहा है। यस सर। तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब। सर 5813 एक साथ हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है। हाँ, एक साथ में अगर ऊपर की तरफ खुल जाए तो ब्रेकआउट है, ठीक है।
तो अब ये Okay. लॉजिकल ब्रेकआउट क्या हो गया 497। अब ये छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है मोटा मोटा 13 पॉइंट्स का, हाँ 10 पॉइंट, हाँ तो ले लो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लॉजिकल है यार। ओके। नहीं सर, अभी तो जैसे ही अपन ने अभी ये कर लिया सर, और मैं ये एंट्री ना अराउंड 15 डेज बैक लिया था, इसमें मेरी एंट्री हुई है 481 पे, है ना। तो सर अभी अब जो ये चीज समझे अपन, ये तो अभी के लिए हो गया 497 से ब्रेकआउट हुआ तो अपन ले लिए सर, उसके अलावा अपन कहाँ देख सकते हैं एंट्री? देखो ये 484 जब आपका प्राइस बीच में ग्रे पार्ट पे हो ना, हाँ, तो आपको 2 टारगेट कम से कम मिलेंगे। ये वेरीफाइड है, 1 और 2, 529 तो जाना ही जाना है इसको। ओके सर, ठीक है। हमेशा देखो मैं इंट्राडे में भी 2 टारगेट देता हूँ आपको, जो व्हील्स हैं, है ना, 1 2 T1 और T2, करेक्ट। T पे जाके हर्डल होता है उसका, ठीक है। और स्विंग में भी ऐसे ही हुआ, जो भी स्विंग ब्रेक हुआ, 484 का स्विंग ब्रेक हुआ, 506 एंड 529 ये होना ही। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब मान लो 552 जाके वापस आया, तो 552 जाके 529 पे सपोर्ट लेगा या 506 पे सपोर्ट, जिस पे भी सपोर्ट ले वहां पे री एंट्री, और नीचे वाला प्राइस स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये यहाँ से चला कहाँ तक गया, ये गया है 510 तक ही गया है अभी, ठीक है ना। नहीं सर, 515 टच किया आज। आज 515 टच किया, करेक्ट, ठीक है, आज 515 टच किया आज, ठीक है ना। तो 510 के ऊपर निकल गया ना, और 510 के ऊपर क्लोजिंग भी आ रही है आज। अभी तो क्लोजिंग में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बट अभी क्या अगर मानेगा, मान लो 3:15 से क्लोजिंग दिख रही है, कहने का मतलब। यस सर, हाँ। तो पूरा ध्यान क्या रखना है, आज का मेरा स्टॉप लॉस 510 है, जहाँ चल रहा है, और ये उसी प्राइस पे नाच रहा है जो टीटीसी का प्राइस है, देखो। यस सर। सर इसके बाद परसिस्टेंट और ओलेक्ट्रा भी देखिएगा ना सर। तो इसमें क्या बोलते हैं अपना, जो अभी जैसे 510 के आसपास क्लोजिंग हो रही है इसकी, है ना सर। मैंने जैसे 481 पे लिया है, तो सर अपन को वो परसेंटेज कितना रखना चाहिए इसमें, कि कितने परसेंट मार्जिन में अपन इसको ले सकते हैं, कि टारगेट ही हिट करेगा तो ही अपन बस निकल जाए? टारगेट का वेट करो यार, ओके। स्टॉक्स में टारगेट का वेट करो। देखो ट्रेडिंग जब मैं कर रहा हूँ ना ऑप्शंस में, तो मैं आपको बोलता हूँ 3%, 5%, 8%, 10% करते चलो, वो अलग गेम है, वो गेम ही अलग है, वो गंदा गेम है, अलग गेम है वो, ठीक है ना। उसकी साइकोलॉजी, उसका डिसिप्लिन इन्वेस्टर के डिसिप्लिन से अलग है ना। वो ट्रेडिंग है, वो सट्टा है, वो गैम्बलिंग है, वो जुआ भी हो सकता है, वो पढ़ी लिखी ट्रेडिंग भी हो सकती है ना। उसको जो आप नाम देना चाहिए दे सकते हैं, बट उसमें दैट नीड है लॉट ऑफ फोकस, बहुत डेटा को देखते रहना पड़ता है, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। स्टॉक्स में जब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम वी कैन सिट पेशेंटली, तसल्ली से बैठ सकते हैं, हाँ सेगमेंट अच्छा है, स्टॉक अच्छा है। खुदा ना खास्ता बहुत चीज कोई खराब खबर आएगी ना, तभी वो खराब होगा। राइट, हाँ। जब तक इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे, तब तक वो फंडामेंटल्स खराब नहीं होंगे उसके, समझो आप। या तो रिजल्ट खराब आ जाए उसका तो गिरेगा, या इकोनॉमी में कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि वो उस सेक्टर के लिए बैड हो, तब गिरेगा, समझे। नहीं तो आप तसल्ली से किसी स्टॉक को आपने स्टडी किया है, आपको लग रहा है मेरे रडार में आ गया, सेटअप कह रहा है, ले लिया, स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, मेंटली प्रिपेयर हो गए, बात खत्म। फिर टारगेट के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो। हाँ, वही मतलब टारगेट भी अपन जो ले रहे हैं उसके लिए अपन ये नहीं सोच सकते कि 15 दिन 20 दिन में ये हिट कर दे, है ना सर। ओके। टाइम मत सोचो, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ओके। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स, जरूरी नहीं है। देखो मैं मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं कह दूंगा कि 2-3 महीने में रिजल्ट आए थे। I can try to time the market because I had been timing the markets for last so many number of years now. मुझे वो करने की आदत हो गई है, आप समझ रहे हो। मुझे वो मजा आता है, मैं बोलता हूँ 1 महीने में ऐसा होने वाला है, 2 महीने में ऐसा, मुझे वो मजा आता है वो करने में, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ मैं सालों से। फ्रेशर आप अभी मत करो वो सब चीजें, आप पहले ऐसा होते हुए देखो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। आप बोलोगे यार मैं 6 महीने से ऐसा होते देख रहा हूँ, यार मैंने तो ऐसे ही होते देखा, मेरे ऐसा होते देखने की जो मेरे चांसेस है वो बहुत अच्छे हैं।